अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम पाकिस्तान में खुश आमदीद। और नाज़रीन, आपके लिए स्पेशली खवातीन के लिए आज ये सेगमेंट बनाया है और ये इसी तरह ही चलता रहेगा। आप देखते रहेंगे ऑल्टरनेटिव डेज में और इसके साथ साथ आप जो है जानेंगे बहुत कुछ मेकअप के बारे में। लेकिन मेकअप के बारे में, मेकअप कॉस्मेटिक्स के बारे में जितना अच्छा आपको क्रिस्टीन बताएगा उसके अलावा शायद ही कोई बता सके। तो आज जो है जिस तरह कि आपको मालूम है कि हम बात कर रहे हैं कॉस्मेटिक्स की, तो होगा क्रिस्टीन कॉस्मेटिक्स एंड कलर्स, जिनकी रेंज बहुत ज्यादा रेंज है। लेकिन यह कि खवातीन को जानना जरूरी है कि कौन सी प्रोडक्ट किस वक्त किस जगह पर और कैसे इस्तेमाल होगी। स्पेशली कलर्स का बहुत ज्यादा हो जाता है, मेकअप किस तरह से किया जाता है, तो बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। आज हमारे साथ मौजूद है, पहले तो हम मुलाकात करवाएंगे आपकी दरख्शा से, जो आपको बहुत सी क्रिस्टीन के हवाले से जो इनकी प्रोडक्ट्स है उसके हवाले से आपको बताएंगी कि क्या क्या आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगेन वही बात है, इसमें कौन कौन सी रेंज है जो आप यूज कर सकते हैं। तो खवातीन, आप लोग का सवाल होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। कॉल करें, SMS करें और आप बहुत सारे सवाल करें ताकि हम आपको जवाब दे सके। तो सबसे पहले मुलाकात आपकी दरख्शा से करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और ये खवातीन का ना बड़ा ही दुखती रग और बड़ा ही फेवरेट जो है ना सेगमेंट है, तो बड़ा खवातीन आज एंजॉय करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे आज। चलिए, बहुत अच्छा है और उनको नॉलेज भी मिलती रहेगी। एग्जैक्टली। और हमारे साथ स्टाइलिस्ट एंड मेकअप एक्सपर्ट मौजूद है, आप सबकी फेवरेट समरा से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समरा, कैसे हैं आप? आई एम गुड नाज़िया, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली ग्रेट। समरा, आज आप कौन सा मेकअप दिखाएंगे? हमारे साथ आज मॉडल भी मौजूद है, तो आप जरा सा थोड़ा सा डिफाइन कर दें। आई एम गोना बी डूइंग अ ब्राइडल मेकअप, वो भी आई एम गोना बी शोइंग लाइक अ मॉडर्न ब्राइडल मेकअप। ठीक है, मॉडर्न ब्राइडल मेकअप। अकॉर्डिंग टू हम ये भी डिफरेंशिएट भी करेंगे मॉडर्न ब्राइडल मेकअप क्या होता है ना, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ ताकि ये कि जो लोग इस वक्त देख रहे हैं वो जान सकें। एक तो मॉडर्न होता है और एक ट्रेडिशनल होता है। ट्रेडिशनल इज वेरी बेसिक, यू नो, देयर इज नॉट मच स्टफ, कोई इतना मॉडल लुक भी नहीं आता। बट इन मॉडर्न इट्स लाइक अ बिट एडवांस, इट्स अकॉर्डिंग टू दिस ईयर, इट्स हैज लाइक द लेटेस्ट मेकअप टेक्निक्स विद लाइक नाइस यूसेस ऑफ कलर्स एंड ऑल। सो काफी ग्लिटर भी हम यूज कर लेते हैं, लॉट ऑफ ग्लिटर, लॉट ऑफ शिमर चले जाते हैं। अच्छा, शिमर्स और आजकल बड़ा ये फैशन है, बड़ा इन हो चुका है ये। और हम ये सोच रहे थे शायद ये फैशन खत्म हो जाए, लेकिन अभी तक मैट्स की तरफ लोग जा नहीं रहे, ज्यादातर वो एंजॉय कर रहे हैं, ज्यादा कलर्स और ग्लिटर्स को ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में आप जो है मेकअप की भी शुरुआत करने साथ साथ और हम दरख्शा से भी बहुत सारी चीजें पूछते रहेंगे। तो सबसे पहले आप क्या चीज डिफाइन करना चाहेगी बेस के बारे में, क्योंकि बेस इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। तो हम लोग बेसिस में ये है कि क्रिस्टीन के पास तकरीबन कई तरह के बेसिस हैं और जितनी भी जरूरत है उस हिसाब से कंप्लीट रेंज मौजूद है। सबसे पहले तो पेंट स्टिक है, जो प्रोफेशनल मेकअप के लिए बहुत जरूरत है उसकी। तो पेंट स्टिक में ये है कि हमारे 18 कलर हैं, अगर दिखा सकें तो शेड पैड में बिल्कुल दिखाएंगे, दिखा सकते हो, दिखा दें। 18 कलर मौजूद है, 18 कलर मौजूद हैं इसमें। और इसमें ऑल कलर हैं, यानी सबसे पहले तो हम जब मेकअप शुरू करते हैं तो हम कैमोफ्लेज से शुरू करते हैं। तो उसमें ओरिएंटल और ऑर्गेन्जा 10 ये पूरी सीरीज मौजूद है। और ओरिएंटल और ऑर्गेन्जा क्यों यूज करते हैं ये आपको समरा भी बताएंगी, और जरूर यूज करते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन होती है नंबर 1, कहीं से डार्क कहीं से लाइट, तो उसको सबसे पहले तो इवन आउट करने के लिए यूज करते हैं। अभी ओरिएंटल ही यूज कर रही हैं? जी, अभी ओरिएंटल यूज कर रही हैं। और ओरिएंटल इसीलिए यूज कर रही हैं कि जो इनकी मॉडल हैं आलिया, उनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, डार्क सर्कल्स हैं और अक्सर चीन एरिया का कलर थोड़ा सा डार्क होता है। तो यूजुअली एशियन, हम पाकिस्तानी में जो है ये चीज मौजूद है, ये हमारे डार्क सर्कल्स हैं वो हो जाते हैं, या फिर ये कि चिन पे थोड़ा सा डार्क हो जाता है। और अगर ये चीजें नहीं है तो निशान है, और अगर निशान नहीं है तो पिंपल्स हैं। कुछ ना कुछ स्किन प्रॉब्लम रहती है एशियन की, तो स्पेशली क्रिस्टीन को इस हवाले से ही बनाया गया है कि वो एशियन लोगों की जो स्किन है उसको कंट्रोल करे। अच्छा, इसीलिए ओरिएंटल यूज किया कि सारी जो स्किन है वो इवन जब इवन हो जाएगी तो फिर अब उनके कलर की स्टिक उठाएंगे जो स्किन कलर है, फिर वो स्टिक लगाएंगे। अच्छा। तो फिर अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि ये वाली स्टिक जो है कलर ये इस वाली स्किन पर जाएगा या दूसरी स्किन पर, मतलब क्या ये कैसे मालूम किया जा सकता है? कलर रेंज आपके पास सामने रखी हुई है। अगर बहुत डार्क है तो हम 10 पे चले जाएंगे। 10 स्टिक आपको इसमें नजर भी आ रही होगी, तो कि 10 का कलर थोड़ा डार्क है। ये 10 का कलर है और ये काफी
डार्क है तो फिर 10 पे चले जाएंगे, थोड़ा कम है तो चले जाएंगे। और अगर कम नहीं भी है, सपोज कि मेरी भी स्किन है तो मैं भी ओरिएंटल यूज करती हूँ, क्योंकि डार्क सर्कल हमेशा डार्क होते हैं। अच्छा, और उनको हम डार्क से ही खत्म करेंगे, हम उन्हें लाइट से खत्म नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब एक तो आता है ना कि वो उभरा हुआ लुक आना शुरू हो जाता है। नहीं, वो नहीं, वो नहीं आएगा फिर से। उसको टैप किया जाता है ना, पहले आपने उसको ओरिएंटल को लगा दिया, फिर उसको स्किन में उसको थोड़ा सा स्पंज या थोड़ा सा वाटर की क्वांटिटी के साथ उसको टैप किया। फिर टैप करने के बाद आप असल कलर लगाएंगे। मगर अक्सर गलतियां ये हो जाती हैं कि लोग समझते हैं कि अगर हमारी स्किन टोन फेयर है और हमारे ऊपर 45 नंबर की स्टिक जा रही है या हमारे ऊपर एवरी आ रही है, तो वो समझते हैं कि डार्क सर्कल भी एवरी से छुपा लेंगे, वो मजीद हाईलाइट हो जाते हैं। अच्छा, तो उसको हम हमेशा डार्क से कवर करेंगे। अच्छा, लड़कियां यूजुअली खैर अभी समरा मेकअप कर रही हैं तो पूरा इसको जो है एक बेस के पोर्शन को कवर किया। अक्सर ये होता है कि पैचेस से नजर आ रहे होते हैं लड़कियों के ना, तो वो एक बड़ा एक परेशानी की बात होती है। तो वो भी इसी वजह से आते हैं कि वो एक ओरिएंटल नहीं लगाती, तो पैच ओरिएंटल लगा सकते हैं, 10 लगा सकते हैं, ऑर्गेन्जा भी लगा सकते हैं, चाइनीज लगा सकते हैं। अच्छा, स्किन टोन बहुत फेयर है तो चाइनीज लगा लें। अच्छा, ये उनमें से कौन सा वाला होगा? उसमें से ये देखें, ये मैं बल्कि नाज़िया आपको देती भी हूँ। ये सारी रेंज है जो कि खासतौर पे करेक्टर नंबर्स है ना। अच्छा, ओरिएंटल, चाइनीज और अच्छा ऑर्गेन्जा, ये ऑरेंज सा है। ऑरेंज, ये क्योंकि जो ऑरेंज है वो ज्यादातर अगर ब्लैक कलर के निशान है तो आपके जहन में होगा कि ऑरेंज ब्लैक को काट देता है। हाँ। तो ऑरेंज हमेशा ब्लैक को कट करेगा, कट करता है। इसका मतलब कि ऑरेंज भी लगा सकते हैं। ऑरेंज तो परफेक्ट होता है, सबसे अच्छा जाता है। ओके, तो ये 3 कलर्स ऐसे नजर आ रहे हैं इस वक्त मुझे यहाँ पर। और इसमें आप बहुत फेयर है तो आप चाइनीज से कैमोफ्लेज कर लें। ओके, वरना फिर आप चाइनीज से कर लें। अच्छा, तो ये देखिए 3 ये कलर्स हैं, अगर आप फेयर हैं तो फिर चाइनीज से कर लें। अच्छा, फेयर जो हमारे पे किसको कहेंगे फेयर? मतलब ये कि बहुत गोरा या फिर अगर बहुत गोरा भी है, सपोज कि उसकी आपको एवरी नंबर नजर आ रहा होगा, बिल्कुल जी एवरी नजर आ रहा है, एवरी जाता है। मगर कैमोफ्लेज जब जो स्किन की कॉम्बिनेशन है वो हमेशा आप डार्क नंबर से करेंगे। वो हमेशा डार्क से करते हैं। अच्छा, ये तो हमारे ये वाले शेड्स हो गए जो पेंट स्टिक, जो प्रॉपर जो एक प्रोफेशनल पेंट स्टिक के नाम से है। अच्छा, एक और चीज आती है जिस तरह डर्मा का नाम आजकल बड़ा मशहूर है, लोग डर्मा के बारे में जानना चाहते हैं। डर्मा का ये कि डर्मा जो पेंट स्टिक है उससे मजीद थिक बेस है। अच्छा, मजीद थिक बेस है। मजीद थिक क्यों है कि वो बिल्कुल निशानों को, खासतौर पे अगर बर्न हुई हुई है स्किन या बर्थ मार्क हैं कुछ, उसको बिल्कुल कवर कर देगा, या पिंपल्स हैं और अदरवाइज अगर आपके स्कार्स भी हैं तो उसको आप फिल कर सकते हैं। उसको फिर आप डर्मा को निकाल लेंगे और उसको फिल कर देंगे, मगर फिल करके टैप जरूर करेंगे। टैप करके अपनी स्किन टोन का बेस जरूर लगाएंगे। और अगर आप सिर्फ डर्मा पे काम करना चाहते हैं तो डर्मा पे भी परफेक्ट काम हो सकता है। उसके बाद ये कि आप उसको पैक जरूर करें, ड्राई पैनकेक से या वेट केक से पैक करें, उसके बाद कॉम्पैक्ट लगाएं। होता क्या है कि लोग समझते हैं आप डर्मा से ये करना है तो बस कर दिया और खत्म हो गया काम, मगर आप उसे पैक जरूर करेंगे। या तो आप पैनकेक से करें, और अगर पैनकेक से आप बहुत हैवी नहीं चाह रहे हैं इस वक्त करना तो आप उसे कॉम्पैक्ट लगा दें या लूज फेस पाउडर लगा दें। अच्छा, उससे भी फिर ये है कि ये कवर हो जाता है। अच्छा, डर्मा की खुसूसियात बेसिकली क्या क्या होती हैं? ज्यादातर तो कैमोफ्लेज है, मेन कैमोफ्लेज है। अच्छा, कि और स्किन पे स्कार्स हैं, बर्न हुई हुई है या बर्थ मार्क हैं, उनको कवर करता है। मगर अगर आप लोग रेगुलर में भी लगाना चाह रहे हैं, रेगुलर यूज करना चाह रहे हैं कि अब लोग समझ रहे हैं कि हमने डर्मा ले लिया तो हम पेंट स्टिक भी लें, ऐसा नहीं है। नॉर्मल बेस भी बहुत अच्छा बनता है, बल्कि आपके प्रोग्राम में लास्ट टाइम सरमरा ने बनाया था और आगे प्रोग्राम चलते जाएंगे तो खाली डर्मा से भी बेस बना के दिखाएंगे। अच्छा, खाली डर्मा से। अच्छा, डर्मा जो है वो दोनों तरह से यूज हो सकती है कि अगर आपने जो है स्कार जिस तरह पहले छुपा लिए उसके बाद फिर पेंट स्टिक लगाना जरूरी नहीं है। उसके बाद डर्मा ही लगा लेंगे। अगर बहुत डार्क निशान है तो डर्मा का ही डार्क नंबर लगा लेंगे। डर्मा में भी ये नंबर मौजूद है। ओरिएंटल नंबर डर्मा में भी मौजूद है। अच्छा, सेम वही कलर सारे लगा सकते हैं सारे, मगर ये कि पेंट स्टिक की बहुत बड़ी रेंज है। डर्मा ये है कि डर्मा के अभी ये कि इतने कलर नहीं है, मगर जितने जरूरत है कलर की वो सब मौजूद हैं। 36, 45, 38 और ये ओरिएंटल, ये पूरी रेंज मौजूद है। 10 नंबर मौजूद है, एवरी मौजूद है। अच्छा जी, समरा जी अभी आप बताइएगा कहाँ तक पहुंचे हैं? द बेस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। मैंने पैनकेक
Derma and their sticks use करी, and I'll tell you which ones I use. In Derma I use their Oriental, and sticks के अंदर भी मैंने Oriental use करा है, जरा 36 भी use करा है, and इनकी T-zone के ऊपर मैंने 45 use करा है to give her a bright tone, right? And the pancake that I use is Peach 7. राइट आपने एक ही फेस पर 2-3 तरह के यूज किए कि जहाँ पर जो टोन है फेस का उसको ये बिल्कुल इवन आउट हो जाए। अच्छा, उसी ही कलर से जो है यूज किया गया। ये भी दिखाएंगे जैसे अभी आलिया का आपने पहले भी लुक देखा है, उसके बाद आफ्टर मेकअप बिल्कुल चेंज लुक हो जाता है इनका, बिल्कुल। तो वो भी आपको नजर आएगा। और क्योंकि ये ब्राइट है तो हम एक टोन फेयर जा रहे हैं। अच्छा, एक टोन फेयर पे जा रहे हैं, मगर अगर वो चक्कर भी नहीं रहा। उस दिन हमने एक फोटोग्राफर को भी बुलाया हुआ था, तो वो यही कह रही थी, कहती है कि जरूरत नहीं होती आजकल ब्राइड्स को कि उनको काला किया जाए। आजकल फोटोग्राफी में भी गोरी ब्राइड चलती है, क्योंकि देखने में जो साफ चेहरा लग रहा हो वही चेहरा नजर आना चाहिए, डार्क नहीं करना चाहिए इसका मतलब। तो ये कि जरा सा फेयर टोन इसको दे दिया। हाँ, इसको क्योंकि ब्राइड को उमूमन थोड़ी सी फेयर टोन चाहिए होती है। अच्छा, वही जरा डिमांड भी होती है, मगर ये कि इतनी फेयर नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल नहीं, अपने स्किन टोन के हिसाब से। वो असल में एक जमाना आया था ना कि जी डार्क कर दें लड़की को। वो एक जो था एक टाइम वो भी चला था। अच्छा, हमारे साथ सदफ मौजूद है, सदफ से जरा बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सदफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सदफ, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, आपके सामने है। अच्छा, आपके गेस्ट आई हुई है दरक्षा और समरा, मेरे साले मेकअप आर्टिस्ट हैं। जी जी जी। मुझे सिर्फ ये पूछना है इनसे कि इनकी कंप्लीट रेंज कहाँ अवेलेबल होगी, और दूसरा ये कि इनका पार्लर अगर है तो वो किस लोकेशन पर है, कहाँ पर है? चलिए जी, ठीक है, ये हम आपको दोनों बातें बता देंगे। और तो कुछ नहीं पूछना, दरक्षा मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब बिल्कुल देंगे, लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फिर मिलते हैं कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में। और आज बात हो रही है क्रिस्टीन प्रोडक्ट के हवाले से। और देखिए, जो खवातीन हैं वो चाहती हैं मेकअप की पूरी रेंज के बारे में जानना, तो हम आपको जरूर बताएंगे। और दरक्षा हमारे साथ हैं। दरक्षा बल्कि भी सवाल भी किया था हमारे कॉलर ने, तो उनका सवाल का जवाब पहले दें। अच्छा, वो कह रही है प्रोडक्ट कहाँ मिलती है? वैसे तो ऑल ओवर पाकिस्तान मिल रही है प्रोडक्ट, मगर ये है कि कराची में हर जगह है, आम जगहों पे, तारिक रोड पे, डिफेंस पे, डिफरेंट शॉप्स पर है। हाँ जी, तो बिल्कुल बहुत आसानी जो भी से मिल रही है। शॉप्स है यूजुअली वो क्रिस्टीन की रेंज रखते ही हैं। और अगर क्रिस्टीन का नंबर चल रहा है तो क्रिस्टीन हेड ऑफिस फोन करके पूछ लें, तो वो जिस लोकेशन में रहती होंगी उनको करीबी शॉप बता दी जाएगी। अच्छा, तो वो वहाँ से जाके परचेज कर सकती हैं। ऑलराइट, चलें, देखिए ये भी आप लोगों के लिए आसानी है कि आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और सैलून के बारे में जानना चाह रही थी समरा। My salon is in Bahadurabad, right? It's near United Bakery and near Subway in Bahadurabad, near Sharafabad Charangi. So you guys can come and visit there as well. Glitz and Glamours के नाम से ना? जी। ऑलराइट, ठीक है, सही है। और जो है, अच्छा, अब देखिए जो बेस की भी रेंज है वो भी बहुत सारी होती है। अभी बताया कि जिनको अगर स्कार हो, बर्न्स हो, या फिर अक्सर छाइयाँ जिनको होती हैं, उनके लिए तो बड़ा ही अच्छा है ये डर्मा। तो ये पूरी स्किन को जो है ये स्मूथ कर देगा। अच्छा, और बाकी जो है ये स्टिक के बारे में आपने बताया कि स्टिक नॉर्मली हर कोई यूज कर सकता है, जो भी। अच्छा, अब पैनकेक की बारी आती है। पैनकेक जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? पैनकेक, पहले तो मैं ये बता दूं, पैनकेक में हमारे 13 नंबर पहले थे और 6 मजीद नंबर ऐड हुए हैं। अच्छा, पैनकेक नॉर्मल यूज के लिए तो ये कि जैसे आम कहीं कोई शाम में जा रहा है या दिन में जा रहा है तो हल्का सा पैनकेक लगा सकता है, स्किन को फ्रेश कर देता है। मगर अगर प्रोफेशनल तरीके से मेकअप किया जा रहा है तो स्टिक के बाद या डर्मा के बाद पैनकेक लगाने से वो एक तरह से बेस जो है वो पैक हो जाता है। अच्छा जी, तो और वो काफी जो ऑयल है उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि इसका नाम ही ड्राई पैनकेक है, तो ऑयल को कंट्रोल करेगा। खासतौर पे स्टिक लगाने के बाद स्किन अपनी भी ऑयली होती है तो उसको पैक कर देगा। अच्छा जी, सही है, ठीक है। और ये जो है ये यूज हो जाता है। अच्छा, व्हाट अबाउट ड्राई बेस जो होगा, जिस तरह अभी हमने कहा कि और ये लगा लें, स्टिक लगा लें या डर्मा लगा लें, उसके बाद सिर्फ एक जो बेस खाली उसको पाउडर करना, तो फिर नहीं, ये तो है पैनकेक, ये वाटर के साथ, ये वाटर के साथ ही इस्तेमाल होगा, ये खाली नहीं। अच्छा, अक्सर खवातीन ना वो
पता नहीं होता ना कि वही वाली चीज, तो वो घर ले जाते और कहती है ये लग नहीं रहा, तो ये लगता सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ है। तो आप ये देख लिया करें कि आप क्या चीज खरीद रहे हैं। और इसी तरह इसके साथ वेट केक भी है, और वेट केक एक तो आजकल के वेदर में बहुत अच्छा है, ऊपर से ये कि अगर थोड़ी सी एजेड स्किन है उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। और अगर ड्राई स्किन है और अगर मेकअप कर रहे हैं, देख रहे हैं ड्राई स्किन है, तो फिर हम वेट की तरफ चले जाएंगे। और ज्यादातर यूजुअली ऑयली स्किन होती है तो हम ड्राई केक की तरफ रहेंगे। मगर थोड़ा सा मेकअप करते वक्त थोड़ा सा ये भी जजमेंट होती है कि हम किस स्किन पे काम कर रहे हैं, किस स्किन पे काम कर रहे हैं, ये देखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सही बात है। समरा जी, आप अभी जो है दिखाएं कि आपने आइज का हो गया, अभी अब आइज नहीं, अभी आइज को नहीं हुआ ना। मैंने बेस कंप्लीट कर दिया है एंड आई हैव डन द ब्लश ऑन एंड आई एम स्टार्टिंग द लिप्स एज वेल। आई एम गोना शो यू गाइज द आइज एट द एंड। अच्छा, सही, राइट। एंड आई यूज्ड देयर कंटूरिंग किट which has different colors. It has 2 shades for darker tones and for lighter tones, so it's easy for everybody. Right? अच्छा, कंटूरिंग के भी 3 कलर हैं। किट नंबर 3 अभी ऐड हुई है जो कि थोड़े से चॉकलेट कलर में जाती है। अच्छा, सही। और बाकी किट नंबर 1 और किट नंबर 2 जो थे वो पहले से अवेलेबल थे। तो ये है कि ये जो दूसरे आए कलर, ये मतलब कौन सी स्किन के लिए यूज होंगे? ये भी आप अगर मेकअप कर रहे हो तो फिर जजमेंट है। वो थोड़ी सी डार्क है जो 3 नंबर की है, वो चॉकलेट कलर में, मगर उमूमन कंटूरिंग में चॉकलेट कलर चाहिए होता है। अच्छा, चॉकलेट क्योंकि आपको कौन से हिस्से को दबाना है और कौन से को दिखाना है। अगर दिखाना है तो हम हाईलाइट करेंगे और छुपाना है तो हम कंटूर करेंगे। सही है, ठीक है। अच्छा, हाईलाइट के लिए बड़ा टेंशन होती है कि जी हाईलाइटनर कहाँ यूज करे जाए। आंखों के ऊपर यूजली यूज किए जाते हैं, टी जोन एरिया पे भी यूज किए जाते हैं। अच्छा, ताकि उसको नाक को जरा जो शार्प दिखाने के लिए। और अच्छा, ये खैर अभी हम बेस पर बात करें क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है, वो बहुत कुछ हम बताएंगे। तो बेस की तरफ ही दोबारा आते हैं। और अगेन बेस में हमारा लिक्विड फाउंडेशन भी है, ये बल्कि मेरे हाथ में ही है। ये लिक्विड फाउंडेशन भी बेस में मौजूद है हमारा, जो कि बहुत लाइट बेस के लिए बहुत अच्छा रहता है। खासतौर पे आजकल इस वेदर में बहुत अच्छा रहता है, विंटर में बहुत अच्छा रहता है। हाँ। अच्छा, तो ये वो जो स्किन खिंच रही होती है, तो अच्छा, उसके लिए बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि क्रिस्टीन कलर कॉस्मेटिक में कंप्लीट रेंज मौजूद है, और स्पेशली पाकिस्तान के वेदर और स्किन टोन के हिसाब से। अच्छा, अक्सर जो है खवातीन वो कहते हैं ना, जो स्किन खिंचने की जो शिकायत होती है, या फिर ये कि आपको अगर लग रहा है कि आपकी स्किन जो अब आप ऐसे ही बाहर जा रहे हैं कहीं पर, तो आपको फटाफट बेस लगाना है, तो उसके लिए ये वाला बिल्कुल आप हल्का सा इसको लें, लगा लें, इसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगा लें। अच्छा, उसके ऊपर ये कॉम्पैक्ट लगा लें साथ में, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये जो है इस वक्त मौजूद है, ये लिक्विड बेस भी है। अच्छा, एक ये नई आपके पास एक रेंज आएगी, ये कोई इंटरेस्टिंग है, ये स्किन ग्लो। बिल्कुल, ये क्या है? ये स्किन ग्लो है। ये ज्यादातर जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि ये स्किन को ग्लो करने के लिए है। अच्छा, अब शाइन सी लग रही है, ये काफी शाइन है, खासतौर पे ग्लैमर मेकअप के लिए ये समरा भी यूज करेंगी। ये ज्यादातर अगर आप ब्लशन के ऊपर या ब्लशन जहाँ लगाते हैं उससे थोड़ा ऊपर जो ये आपकी बोन है इस पे लगाएं। इसको नेक बोन्स पे लगा सकते हैं, इसको टी जोन पे लगा सकते हैं। अच्छा, और इसको अगर आइस पे यूज करें तो फिर आइस पे भी यूज। अच्छा, इसमें और पाउडर फॉर्म में क्या फर्क आएगा? बताइए, पाउडर फॉर्म में भी एक चीज ग्लोइंग होती है, इसमें ये कि इसमें ग्लो बहुत ज्यादा है, ज्यादा ग्लो ज्यादा है। अच्छा, जैसे आजकल थोड़ा सा बहुत आप देख भी रहे होंगे कि ड्रामा वगैरह में भी बहुत ज्यादा ब्राउन शेड यूज हो रहा है। और थोड़ा सा शाइनी लुक आ रहा है। हाँ, शिमरी सा लुक आता है। लुक कैसे आता है ये वाला? तो ये जैसे अगर हम इसको इस तरह भी लगाएंगे तो ये आपको ये देखिए, ओ शाइन सा हो जाता है। तो चलिए, ये हम जरूर जानेंगे मजीद इसके बारे, बल्कि देखते हैं कि समरा भी ये किस तरह से लगाएंगी। आप लोग हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, और आज बात हो रही है क्रिस्टीन कॉस्मेटिक्स के हवाले से। और नाज़रीन, आपके लिए सवाल भी मौजूद है। सवाल आपने बताना है कि ओरिएंटल बेस
किस लिए इस्तेमाल होता है, किस स्किन के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी बता सकते हैं या किस लिए इस्तेमाल बता सकते हैं, या क्यों इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपने ओरिएंटल बेस के बारे में बताना है, हमने ये शुरू में ही डिस्कस कर लिया था। तो हमारे साथ तस्नीम मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है तस्नीम? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी तस्नीम, और आप बताएं, आप सवाल का जवाब देंगी और क्रिस्टीन प्रोडक्ट का आप गिफ्ट हैम्पर हासिल करेंगी? जी बिल्कुल हासिल करूंगी। जी जी बताइए कि ओरिएंटल बेस क्यों लगाया है? वो चेहरे को बिल्कुल एक जैसा स्मूथ करने के लिए और दाग धब्बे खत्म करने के लिए। अच्छा जी सही है, तो हम एंड में जरा पूछेंगे कि जवाब सही है या नहीं है, क्या है। और कोई सवाल करेंगी आप? हमारे साथ दरक्षा भी मौजूद है जो आपको बता रही है क्रिस्टीन प्रोडक्ट के हवाले से बहुत सी चीजें। नहीं, बस दरक्षा को देख के बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं यही मेकअप इस्तेमाल करती हूँ और क्या कहने हैं। क्या बात है जी, क्या बात है आपकी। और जी 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 कुछ और कहना चाहेंगी? नहीं बस शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी जो प्यारी दोस्तें हमें देख रही हैं इस वक्त, सवाल का जवाब आप भी दे सकते हैं, क्योंकि ज्यादा जो सवाल जवाब आएंगे तो उस पर हम जो कुरानंदाजी भी करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक ने बता दिया तो फिर ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको जरूर जो है जवाब पर गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, लेकिन उसके लिए कुरानंदाजी होगी। अच्छा जी, अब हम आए पूरी इसकी जरा सा एक गो थ्रू कर ले अगर इसकी रेंज के बारे में कि क्या क्या इसमें मौजूद है, कौन कौन सी चीजें मौजूद है। क्योंकि क्रिस्टीन कलर कॉस्मेटिक में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि मेकअप में यूज होती हो और नहीं मौजूद, और तकरीबन तमाम चीजें मौजूद हैं। स्पेशली अगर हम आईज मेकअप की तरफ आते हैं तो आईज मेकअप में हमारे पाउडर आई शेड है, सब 38 कलर उसके हैं। 38 कलर पाउडर आई शेड में, बल्कि उसका ये शेड कार्ड है, ये शेड कार्ड है, ये आप देख लीजिए, शेड कार्ड भी दिखाया जा रहा है। और साथ साथ जो है ये देखें, ओह माय गॉड, कितने कलर्स इसमें मौजूद हैं कि आप कोई भी अपने जो है कपड़ों के हिसाब से या मेकअप के हिसाब से आप कलर्स को यूज कर सकते हैं। तो ये किट है। फिर हमारे पास छोटी किटों में भी मौजूद है। अगर जैसे एक अलग अलग 38 कलर्स आए रहे, लोग इतने सारे नहीं परचेज करेंगे, तो हमारे पास मेकअप किट्स मौजूद हैं। उसमें हमारी वेलवेट किट है, वेलवेट किट में वेलवेट जैसा होता है उस टाइप के कलर हैं, और वो 2 किटें हैं, किट नंबर 1, किट नंबर 2। इसी तरह प्रोफेशनल किट है जो कि पाउडर आई शेड किट है, उसमें भी किट नंबर 1 है, किट नंबर 2 है। फिर शिमरिंग पेंट है हमारे, फिर स्पार्कलिंग डस्ट है, फिर केक लाइनर है, फिर ग्लिटर आई लाइनर है। क्योंकि कंप्लीट रेंज मौजूद है, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लोग यही बात होती है कि रेंज होती है। अब लोग एक एक करके जानना भी चाहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस हवाले से मेकअप पे, कहाँ पर, आईज पे किस पर कौन सा प्रोडक्ट लगाया जाए। तो थोड़ा सा समरा से भी जानते हैं। समरा जरा बताएं, आईज पे अब आप पहुंच गई हैं, जरा सा तो आईज के बारे में बताइएगा। The highlight, I highlighted everything with white gold. अच्छा white gold के साथ, white gold कौन सा? White gold shimmering paint. Shimmering paint 591. अच्छा। And you apply it with a bit of some water, but not too much water, so it has this like, it's shiny look. पेंट में वाटर यूज होगा मगर कम क्वांटिटी में, उसका क्रीम पेस्ट बन जाएगा और वो लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो है ये इसको पानी के साथ लगाया जा रहा है। अच्छा, इससे ये होता है, पानी से लगाने से एनहांस करता है या ये यूज इस तरह किया जाता है? यूज ही पानी के साथ किया जाता है। अच्छा, इसका जो कलर आता है, जिसमें ये पानी के साथ जो क्रिस्टीन का ये वाला प्रोडक्ट है, इसको यूज किया जाता है, इसका लुक ही अलग आ रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी शिमरिंग पेंट की खासियत ये है कि इसको हम लिप्स पे भी यूज कर सकते हैं। इसको लिप्स पे भी यूज कर सकते हैं? ओ, मतलब जिस तरह कोई कलर जो है मैचिंग कलर हो तो उसको आप यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा शिमर लुक देना है। अच्छा, तो उससे ये है कि लेकिन लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है। लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है। ओके, अच्छा ये है वाकई, ये एक तो लुक भी इसका बड़ा अच्छा आता है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है। अच्छा, अभी आपने सिर्फ 2 ही शेड्स लगाए, एक आपने हाईलाइटर दिया, ग्रीन स्पाइस है, वो यूज करी उनके लिड पे, एंड आई जस्ट ब्लेंडेड इट सो फार। ठीक है, और इसके बाद इसको आप इससे क्या यूज करेंगे? आई एम गोइंग टू बी यूजिंग क्रिस्टीन्स वेलवेट किट which has 28 shades of colors which you can see, right? And I'm going to be using velvet kit क्या है, मतलब ये क्या होता है, velvet क्यों कहते हैं इसको? इसके अंदर मतलब it looks like you actually have velvet on your eyes. It looks so nice when it goes on your eyes. बहुत अच्छा shimmery सा look आता है. It's just amazing. अच्छा, ये creamy सा होता है या ये It's a bit creamy, but it is in a powdery shape. But and when you apply it, it's not gonna fall off your eyes. वरना कुछ sparkling dust वगैरह होते हैं ना, वो यहाँ लग जाता है. It's not. It just sticks to your eye. अच्छा, स्पार्कलिंग डस्ट भी यहाँ वहाँ इसलिए लगते हैं कि लोग स्पार्कलिंग डस्ट का बेस यूज नहीं करते हैं,
क्रिस्टीन में उसका बेस भी मौजूद है जो बिल्कुल क्लियर होता है। उसको हल्का सा बेस लगा के आप स्पार्कलिंग डस्ट लगाएंगे तो कभी भी इधर उधर नहीं गिरेगा। वरना थोड़ी सी कंप्लेन होती है ना कि वो हम लगाते हैं तो गिर जाता है। वो कभी भी नहीं गिरेगा अगर आप उसको बेस के साथ लेके बेस के साथ लगाएंगे। अच्छा ये देखें, ये अभी इसको यूज किया जा रहा है, ये किस तरह से यूज करते हैं ये भी आप देख लें। ये इसी के ऊपर यूज करें या साइड वाइड कहीं पे आप? सॉफ्ट एरिया के बीच में यूज कर रही हूँ क्रिस्टीन का कॉपर शेड इन द वेलवेट किट, एंड इट गिव्स अ वेरी गुड ब्लेंडिंग इफेक्ट। ठीक है जी, ये भी ब्लेंडिंग करके हमारे साथ फराह है। फराह से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जी जी, आप सवाल का जवाब देंगी? जी जी बिल्कुल। आपके जो ओरिएंटल कलर है, बेस है, वो इसलिए लगाया जाता है कि आपके जो डार्क सर्कल्स हैं या आपके डार्क पोर्शंस हैं आपके फेस पे, उनको कवर कर लें। ओके ठीक है, आपका जवाब हमने सुन लिया, लेकिन ये तो जवाब तो सही, दरख्शा ही आपको बताएंगे किसका है, सही है ना? अच्छा, और कोई सवाल पूछेंगे आप? नहीं जी, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हमारी खवातीन जरा गौर से शोज देखती हैं लगता है, लेकिन जरा और भी ज्यादा आप बातें सुने, क्योंकि हो सकता है कि आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम आपसे 2 दिन बाद उसका सवाल फिर कर लें, तो इसलिए जरा सा आपने सुनते रहना है कि हम कौन कौन से, क्योंकि ये ना कहेगा हमें पता नहीं है, क्योंकि हम आपको काफी कुछ बताएंगे और हो सकता है हम आज के शो के हिसाब से आपसे सवाल कर लें। अच्छा जी, अभी आपने ये वेलवेटी कलर जो है ये लगा लिया, जरा सा हम देखें ये कैसा लग रहा है। ओके, अच्छा ये आपने ये दोनों आईज के बीच में दिया ये वाला कलर? जी, सॉफ्ट एरिया और लिड के मिड, इसके सेंटर के अंदर दिया टू गिव लाइक अ नाइस ब्लेंडिंग इफेक्ट। अच्छा, ये ब्लेंडिंग के लिए ताकि वो कलर को ब्लेंड कर दे। यस, एंड नाउ आई एम गोना बी यूजिंग, दे हैव दिस रियली नाइस orangish peach color in their velvet kit, so I'm going to be using it in the soft area. Gonna mix it with some gold and then use it in the soft area. अच्छा, ये जो है ये लेकिन सेम उसी के ऊपर ही आएगा या फिर ये अलग से आएगा? अलग से आएगा। ओके ठीक है। अच्छा, ये हो रहा है आई मेकअप साथ साथ, और हम थोड़ा देखा होगा नाज़िया के ब्लश ऑन का भी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। जैसे एक टाइम तक वो सिर्फ साइड से शुरू होके खत्म हो जाता था, और अब लकीर नहीं आ रही और अब ब्लश ऑन तकरीबन नोज तक टच हो रहा है। बिल्कुल, ये भी एक चेंज आया है, और जो चीक्स हैं वो भी हल्की सी पिंकी सी लग रही होती है, वो अच्छी लगती हैं। जो खवातीन पहले नहीं भी यूज करती थी, जब उन्होंने खुद लगाना शुरू किया तो उन्होंने खुद ये डिफरेंस देख लिया कि क्या उसमें क्या डिफरेंस है और अभी क्या चेंज आया। अच्छा जी, हमारे साथ और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, और प्रोग्राम तो बहुत अच्छा चल रहा है आपका। मेहरबानी, थैंक यू सो मच। आप देख रही हैं और आपको पता चल ही गया होगा कि सवाल आज का क्या है। जी जी, ओरिएंटल बेस जो है वो डार्क सर्कल और ब्लैकिश वगैरह के लिए लगाई जाती है। अच्छा जी, ये तो दरख्शा से एंड में पूछेंगे कि नाज़िया को नाम भी लिखना पड़ेंगे अब सब। हाँ, अब सबके नाम लिखने पड़ेंगे। नहीं, नाम हमारे वहाँ पे लिखे जा रहे हैं सबके, है ना? जी 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 जी। आप एक और चीज मैं आपसे पूछूंगी, आप ये बताएं कि आप मेकअप करने के शौकीन हैं? अच्छा लगता है आपको खुद मेकअप करना? जी, बहुत अच्छा लगता है, बल्कि मैं ब्यूटिशियन हूँ, मैं घर में पार्लर है मेरा। ओहो भाई, ये तो बड़ी जबरदस्त यूज करती है ओरिएंटल कलर। हाँ, आप यूज करती हैं क्रिस्टीन का ओरिएंटल? जी, यूज करती हैं? सब ठीक ठाक? जी जी, बिल्कुल खैरियत से चले सही। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ा अच्छा लगता है आप सबकी पार्टिसिपेशन, और जो खवातीन इस वक्त देख रही हैं नेचुरली वो बहुत कुछ मेकअप के बारे में जानना चाहेंगे। अच्छा, आप कुछ बता रही थी ये कलर्स के बारे में, हेयर कलरिंग। हेयर कलर क्रिस्टीन कलर कॉस्मेटिक में कलर प्रो के नाम से हेयर कलर की कंप्लीट रेंज मौजूद है, और हम इसमें ये करेंगे अब आपके प्रोग्राम्स में कि कोशिश करेंगे कि कलर भी करते चले जाएं, स्ट्रीक्स भी दिखाएंगे, मल्टी स्ट्रीक्स भी दिखाएंगे, बायलैश टेक्निक भी दिखाएंगे, रूट टचिंग, प्रोटीन, हर चीज जो है वो मौजूद है। ये बात तो जबरदस्त है कि हर चीज, और इसके तकरीबन 80 कलर अवेलेबल हैं। इसको मैं इसकी पूरी डिटेल आपको कलर के प्रोग्राम में पूरी डिटेल बता रहे होंगे हम लोग कि कितने कलर हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कट डाउन है, क्या क्या है। ओके, एक एक डिटेल जो है वो बताई जाएगी। ये सारे कलर इस वक्त जो दिखा रहे हैं ये सब कलर मौजूद है। इससे बड़ा मजे का ये गोल्डनिश सा भी कलर ये आ रही है कि स्ट्रीक्स के लिए इस तरफ वाला, नहीं इस तरफ ये वाला लगेगा। हाँ, ये स्ट्रीक्स के कलर, ये स्ट्रीक्स के कलर है। ओके, अच्छा, ये जो जानना चाहते हैं कि स्ट्रीक्स के कलर कैसे होंगे। अच्छा, फिर इसमें जो डिफरेंट कलर है ये कैसे हैं? हाँ, ये कलर करेक्टर है,
ये कब यूज होते हैं ये फिर हम कलर के प्रोग्राम में बताएंगे कि ये क्यों यूज होते हैं। अच्छा, ये लेदर से इनको जो है यूज किया जाता है। अच्छा, अब तो आ गई हैं एक्सटेंशंस भी आ गई हैं। ये कलर पहले लगाए जाते थे जो नॉर्मल हमारे जितना बाल होते हैं उनमें, तो धुल धुल कर कहते हैं कि वो मिट जाते हैं, लेकिन अगर एक्सटेंशंस पे ये कहीं कहीं स्ट्रीक्स दे दी जाए, एक्सटेंशन में भी स्ट्रीक कलर किया जा सकता है तो भी बड़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे। वो ये कि बार बार वॉश नहीं होती है तो एटलीस्ट वो रंग देर तक रह जाएगा, और इसमें भी ये कि अगर इसको स्टे करना है तो हम उम्मूमन बहुत जैसे रेड कलर है या पर्पल कलर है वो हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट दें, उसमें हम कट डाउन ना करें ताकि वो जितने दिन भी रहता है रह जाए, बालों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर वो बालों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वरना ये कि कट डाउन करके अगर करेंगे तो थोड़ा सा। हाँ, मगर कट डाउन कलर प्रो का कट डाउन ऐसा है कि आप उसको उसका एक प्रोसेस टाइम है 45 मिनट। अगर उसके ऊपर भी लगा रहता है तो बाल ना तो फटते ना बालों में डैमेजिंग नहीं आएगी, बल्कि बाल सॉफ्ट ही रहेंगे और मजीद शाइनिंग हो जाते हैं और मजीद शाइन हो जाएगी। और यही चीज जो है स्पेशली खवातीन को चाहिए होती है कि बाल डैमेज ना हो। बस ये बहुत बड़ा एक अलमिया है, जो अगर डैमेज हो जाए बाल तो खवातीन बड़ी परेशान होती है। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि आप पहले जान लें कि प्रोडक्ट को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ऐसा ना हो कि बस आप इस्तेमाल करने लगे। तो ये इसीलिए जो है आपको यहाँ पर भी देखें बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी ताकि आप एक एक प्रोडक्ट के बारे में जान सकें। तो ये समझ लें, ये आपकी जो है ये आप खवातीन के लिए स्पेशली घर पे बैठे बैठे सहूलत मौजूद है। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा प्रोग्राम और पिछला वीक भी आपका बहुत अच्छा गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसका मतलब आप शुरू से देखती आ रही हैं? जी बहुत, मैं शौक से देखती हूँ और इतना मजा आया पूरे वीक में, बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप बताएं कि सवाल का जवाब देंगी? दूंगी तो सही, लेकिन मैं खुद बड़ी अनाड़ी हूँ। कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, आपने ये भी बताया कि अनाड़ी है, तो इसका मतलब आपने जो सुना होगा वो आप हमें बता सकेंगी, फिर अपनी मर्जी से नहीं बताएंगी। मैं वैसे बता रही हूँ, मुझे इतना अच्छा मेकअप करना आता नहीं है, लेकिन मैं फिर बता रही हूँ। नहीं बताया बिल्कुल, लेकिन इतना पता नहीं है मुझे। ये तो अच्छी बात है, अगर पता ना भी हो तो आप जानेंगी इसमें, यहाँ पर इस शो में बहुत कुछ। जी देख रही हूँ बहुत शौक से, माशाल्लाह बहुत अच्छा मेकअप चल रहा है। अच्छा। और दरख्शा अभी बहुत अच्छी बातें भी बता रही है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं जो नहीं पता थी हमें। एग्जैक्टली, ये पॉइंट तो है, पता यही तो जानना जरूरी होता है। जी, अब बस मैं ये कहूंगी कि ये जो बेस लगाते हैं तो इसमें जो भी हमारे डार्क सर्कल है, जो भी हमारे दाग धब्बे होते हैं, या दो तरह की जो स्किन हो रही होती है, कहीं से डार्क कहीं से, और बेस जो है फिर से एक लेवल पे आ जाती है, सारी मेकअप सेट हो जाता है, बहुत अच्छा। अच्छा जी, सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी कॉल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक, और आज बात हो रही है क्रिस्टीन प्रोडक्ट्स एंड कलर रेंज के हवाले से, और आप जो है सवाल का जवाब भी दें और जीतें क्रिस्टीन की तरफ से गिफ्ट। यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर है, दरअसल कॉल ले लेते हैं ना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेस साजिद बात कर रही हूँ जी। मिसेस साजिद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने फर्स्ट टाइम आपसे ये कॉल किया थे प्रोग्राम में, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल पुअर थी, मुझे मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता था। आपका प्रोग्राम देख के मैंने सब कुछ मेकअप करना सीखा है। हाय, सो स्वीट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप ये बताएं कि सवाल का जवाब क्या है? ओरिएंटल बेस जो है आपने पूछा था, इसके बारे में मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। ये ब्लैक सर्कल वगैरह छुपाने के लिए लगाया जाता है, और ब्लैक स्पॉट वगैरह छुपाने के लिए लगाया जाता है। एक जैसा हो जाता है, मेकअप एक जैसा हो जाता है। अच्छा जी, सही है, ठीक है जी। और कुछ पूछना चाहेंगी? जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये क्या कहते हैं, ये हेयर स्टाइल वगैरह जो है ना, मेरे बाल थोड़े से छोटे हैं, इनके जो हेयर स्टाइल है जरा ये भी बता दिया करें।
अच्छा जी, सही है, ठीक है। हेयर स्टाइल भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। बल्कि अभी हम कलर रेंज की बात कर रहे थे और आपको यही बता रहे थे कि बालों में किस तरह से कौन से कलर्स और कैसे इस्तेमाल किए जाए कि बाल डैमेज नहीं हो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी समरा जी कहाँ तक पहुंच गए हैं? अभी we're almost done, we're halfway done. I'm just darkening her eyebrows right now. Okay. And I've already applied the cake liner at the bottom of her eye and Christine's jumbo pencil kajal, and I'll show you when she opens her eyes. I'm just letting it dry right now. अच्छा, काजल पेंसिल में ये है कि हमारी 2 टाइप की काजल पेंसिल है। एक जंबू में भी काजल पेंसिल है और जंबू पेंसिल का ये कि उसमें मजीद काफी सारे कलर हैं। ओके, ठीक है। तकरीबन उसमें 30 से अबव कलर है, 36 कलर हैं। और काजल पेंसिल भी है। अभी समरा काजल पेंसिल दिखा दें तो अच्छा रहेगा। तो अच्छा, ये काजल पेंसिल है। हाँ, जंबू पेंसिल में से इसका ब्लैक कलर है। अच्छा, लोग अक्सर जो काजल यूज करते हैं वो कहते हैं कि पेंसिल्स जो है वो इतनी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, लेकिन ये कि ये आप बता रही हैं जंबो पेंसिल है, मतलब ये जरा सी थिक भी है और ये लॉन्ग लास्टिंग है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। ठीक है, हमारी एक और बहुत प्यारी दोस्त है, ये जब से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ जब से लेकर अब तक ये हमारे साथ हैं और ये पार्ट ऑफ सलाम पाकिस्तान है। मिसेस फारूक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। मिसेस फारूक, आपको मैंने बहुत फेमस कर दिया है। थैंक यू नादिया, आपने तो मुझे बिल्कुल जरा ऐसे मैं कह नहीं सकती कि कौन से मैं ऐसे अल्फाज आपके लिए थैंक यू के यूज करूं कि बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके जब आप मेरा नाम इतना स्पेशली लेती हैं। नहीं, आप हैं ही स्पेशल हमारे लिए। और आज हमारे साथ दरक्षा भी हैं, समरा भी हैं और क्रिस्टीन के हवाले से सवाल भी हो रहा है। तो बताएं कि ओरिएंटल बेस किस लिए इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है? एक तो ये कि तमाम जो आपके डार्क सर्कल्स हैं और आईज के नीचे जो ब्लैक सर्कल्स बन जाते हैं उन सबको छुपाने के लिए, या डबल लेयर जो बन जाती है वो स्किन की, उसको उन सबको छुपाने के लिए ये बेस यूज की जाती है। अच्छा जी, सही है। और आप कोई और सवाल भी करेंगी? जी, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि बाई चांस जो है वो मेरी अगर मैं बेस यूज करूं तो फट जाती है किसी टाइम ना, स्पेशली गर्मियों में, या कोई ऐसा फर्क आता है कि बेस को किस तरह मतलब अप्लाई किया जाए कि वो फटे ना? आप ना अगर ये क्रिस्टीन की पेंट स्टिक यूज कर रही हैं तो स्टिक लगाने के बाद इसको आप अच्छे खासे वाटर के साथ, यानी स्पंज को पूरा वाटर में डिप कर लें और उसके साथ उसको टैप करें। अच्छा, मिसेस फारूक, आपकी ऑयली स्किन है? थोड़ी सी ना, जो टी जोन एरिया जो है वो थोड़ा सा ऑयली स्किन बन जाती है। ओके, चले, सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया। एनी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज देखिए, अभी भी शुरू में ही बिल्कुल समरा ने बताई थी कि इन्होंने पूरा एक जो है बेस नहीं दिया, तकरीबन हर जगह पे इन्होंने टी जोन पे अलहदा दिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि यहाँ के लिए अलहदा दिया, इधर एक अलहदा कलर दिया। तो ये थोड़ा सा आप देख लिया करें कि कौन से किस तरह से इस्तेमाल करें। अक्सर टी जोन पे ज्यादातर टी जोन एरिया को हाईलाइट करने के लिए दिया, क्योंकि ब्राइट है ये, तो टी जोन एरिया थोड़ा सा अच्छा हाईलाइट रहे। जैसे इनकी नोज शार्प है तो नोज ज्यादा नजर आए। और अगर कभी कभी ये होता है कि नोज को बिल्कुल हाईलाइट नहीं करते हैं और उसको कंटोर करके उसको पतला करते हैं। अच्छा जी, सही है। तो हम जवाब पूछेंगे, अभी हम कॉल जो है नहीं लेंगे क्योंकि सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं। हम जो है इनसे पूछ लेंगे आखिर जवाब किसका दुरुस्त है। वैसे जवाब किसका दुरुस्त है दर्शा? जवाब वैसे तकरीबन 3-4 कॉलर्स का सबका ही दुरुस्त था, सिवाय 1-2 के। तो वो जो 1-2 हमारे जो है समझ ही होंगे कि कौन से वो 1-2 है जिनके जवाब सही नहीं है, तो आप वाली पर्चियां डाल दें जो जिनके जवाब दुरुस्त अच्छा है। अभी वैसे एक घरेलू सी लेडी ने इससे पहले फोन किया था कि जिन्हें मेकअप नहीं आता, हाँ। उसमें हमारा डार्क सर्कल के लिए कंसीलर भी है। कंसीलर मतलब वो बिल्कुल एक आम घर में यूज हो सकता है कंसीलर, वो भी सब निशान दाग धब्बे छुपा सकता है, जो कि एक लिपस्टिक फॉर्म में होता है। एक छोटा सा कंसीलर दिया। ऑलराइट, तो ये कि वो ये अक्सर ये होता है ना कि घर में जो है पूरा मेकअप करके तो नहीं बैठ सकते, लेकिन कम से कम अपने डार्क सर्कल्स, आई सर्कल्स तो आप छुपा सकते हैं ना, तो उनको आप जरूर छुपा दीजिए। और ओरिएंटल बेस के बारे में एक दफा फिर आप बताएं ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि उनका जवाब किसका जरा सही था। जी देखिए, ओरिएंटल बेस जो हमने आज यूज किया है वो इसलिए किया है कि एक तो कॉम्बिनेशन स्किन को कंट्रोल करें, और अगर डार्क सर्कल है तो उनको भी खत्म करें, और अगर कहीं से स्किन डार्क है कहीं से लाइट है तो उसको एक इवन टोन में ले आए। जब एक इवन टोन में आ जाएगी तो फिर हम स्किन कलर का जो उसका अपना स्किन कलर है वो बेस यूज करेंगे। उसके बाद ओरिएंटल आपने सुन लिया कि किस लिए इस्तेमाल होता है।
अगर लाइट और एंड डार्क इसी तरह हम ऑर्गेन्जा यूज कर सकते हैं, इसी तरह 10 नंबर यूज कर सकते हैं और इसी तरह हम चाइनीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, चले हम आपको देखिए सारे नाम आप सुन लें, हो सकता है हम आपसे कल या परसों हम एक और नाम और हम जो है बोले, ठीक है। तो अब आपने जो है ना जरा सा इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अभी समरा ने मेकअप जो है वो कर लिया है। समरा, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया है, तो आप बताएं कि लास्ट जो है लुक क्या आ रहा है। इट्स ऑलमोस्ट डन। आई एम जस्ट मुझे बस मैस्कारा अप्लाई करना है, राइट। और समरा को स्किन ग्लो, और समरा स्किन ग्लो के लिए yes, okay, this is their skin glow, right, and this is just going to give a nice coppery effect on her cheek. ठीक है, ये चीक्स पे लगा रहे हैं? Yes. ओके, ये इस तरह चीक पे लगाया है। अच्छा, ये बेस को तो ये वो नहीं करता ना, ये उसके ऊपर आराम से लग जाता है। और मस्कारा भी हमारे पास 2 टाइप का मस्कारा है, एक रेगुलर मस्कारा है और एक कॉम मस्कारा है। ठीक है, समरा भी कॉम मस्कारा यूज कर रही है। अच्छा, वो रेगुलर मस्कारा दूसरे मस्कारा से क्या फर्क आता है, इससे क्या टोन आता है? This is in a comb shape and it will brush out each of your eyelashes in a really nice way. ओके ओके, और वो जो क्लॉगी इफेक्ट आता है वो नहीं आता है क्रिस्टीन के मस्कारा से। ऑलराइट, ठीक है जी, सही है। और मेरे पास ये पर्चियां आ गई हैं और ये है कि इसमें से अब कोई भी एक पर्ची आप निकाल लें। अजिया आप ही निकाल लेना। नहीं, आप निकालें, क्या बात है, आप निकालेंगे तो सही पता चलेगा ना कि किसका असल जवाब देंगे। देख लेते हैं ना। अच्छा जी, सही है। ये हैं सादिया कराची से। तो सादिया, आपका जो है इनाम निकल आया है और आप और ये बल्कि क्रिस्टीन हेड ऑफिस से पिक कर लें आके। बिल्कुल जी, ये इनका नंबर तो ले लिया होगा, तो हम आपको कॉल करेंगे और आपको बता देंगे क्रिस्टीन हेड ऑफिस किधर है, तो आप जो है डेफिनेटली वहां जाकर ये अपना गिफ्ट सैंपल। और अदरवाइज इनके पास भी क्रिस्टीन का नंबर होगा, ये कॉल करके अपना टाइम अपॉइंटमेंट में कर लें और आ जाएं। बिल्कुल जी सही है, बिल्कुल जी सही है। नंबर डिस्प्ले भी हो रहा है क्रिस्टीन का, आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं सब, लेकिन बहुत ये बेहतर होगा कि हम जो है, हम वैसे तो नंबर दे ही देंगे ताकि जब आप कॉल करें तो कंफर्मेशन भी हो जाए कि आप ही हैं। तो इसलिए अपने नंबर का आप जरूर लिखवा दिया करें जब भी आप कॉल करें, ताकि वो कंफर्मेशन टैली हो जाए ना। ऐसा ना हो कि 10 सभाएं आपको कॉल करनी है फिर है ना। तो ये टैली हो जाना चाहिए कि आखिर कौन सी वाली समय जिनका सादिया ना, हाँ सादिया जिनका ये इनाम निकला है। ओके जी, तो यहाँ पर अब ये देखिए समरा ने जो मेकअप किया है, दैट लुक्स वेरी नाइस। अच्छा, मेकअप जब हो रहा होता है तो वो ऐसा लगता है कि पता नहीं एंड लुक क्या देगा। ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है कि इसका जो है कि एंड जो एक इसका लुक है वो जबरदस्त सा आना चाहिए। इनके नेल कलर भी क्रिस्टीन के नेल कलर यूज हुए हैं। अच्छा, आई रियली लाइक समरा, ये जो इसका जो आईज पे शिमरी इफेक्ट आ रहा है। Yeah, that's what I did. Just to make it prominent. ओके, ये देखें इनके ये दो जो शेडिंग जो आ रही है वो बहुत अच्छी लग रही है। ग्लिटर लाइनर। Now I'm applying the glitter liner at the end just to give a nice effect at the corners. ओके, सही है। तो आपने ये लुक देखा और ये देखिए जो चीक पे जो शाइन आ रही है, ये स्किन ग्लो। हाँ, स्किन ग्लो, इससे कितना अच्छा एक ये लुक आ रहा है, कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, और आईज जो है इसको आप देखें कि आईज पे स्पेशली जो शेडिंग आ रही है उसके हवाले से आप देखिए कितनी जबरदस्त इसकी जो है वो शेडिंग हुई है। आपने जो 2 कलर्स ऐड किए थे, एक ऑरेंज सा भी जो ऐड किया था रस सा, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू सो मच समरा, आज आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है ब्राइड का एक लुक दिया और एक ऐसा लुक दिया है जो वाकई एक मॉडर्न स्टाइलिश लुक है। और जो ब्राइड जब अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, मतलब जो भी आप जो है क्रिस्टीन प्रोडक्ट से अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू सो मच दरक्षा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जानते रहेंगे बहुत कुछ क्रिस्टीन कॉस्मेटिक्स के बारे में। और नाज़रीन, अभी इस सेगमेंट में आपने बहुत सी चीजें जानी है एंड डेफिनेटली आप घर पर जो मेकअप कर रही होती है खवातीन या जो इस वक्त सैलॉन्स है वो उनके लिए इंफॉर्मेटिव शो है, बहुत आप लोग को इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसके साथ ही चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। आप लोग कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और जैसा कि आप जानते हैं मंडे वाला दिन हमारा
मकसूद था। स्पेशली आपको हम कुरान के हिसाब से और दीन के हिसाब से बहुत सी चीज़ें बता रहे थे, और ड्यू टू द रीज़न हमारे कुछ शफल हुए हैं हमारे सेगमेंट्स, तो यही वाला सेगमेंट हम 11 से 11:30 अब किया करेंगे। तो जिनके भी सवाल हों वो ज़रूर सवाल करें, SMS करें, और साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आज का बहुत अहम टॉपिक है, और वो टॉपिक है कुरान की अहमियत, और कुरान की अहमियत जानना ज़रूरी है। कुरान हमारे एक कंप्लीट हमें ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतरी की ही तरफ जाएगी। 100% इसमें जो है वो गारंटीड है। तो इसकी अहमियत जानेंगे। हमारे साथ रूबी बाजी मौजूद हैं, रिलीजियस स्कॉलर, और इनसे हम जानेंगे कुरान की अहमियत। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आने का। और कुरान पढ़ने का अजर सवाब सबसे पहले ये जानेंगे कितना होता है और इससे कितना फायदा है? जी, आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान पाक को आखिरी किताब बनाकर भेजा है, और इसमें हम देखते हैं कि जहाँ इसमें फायदा है, गाइडेंस है, वहाँ इसके पढ़ने के ऊपर भी बहुत सवाब है। जी। और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ताला ने लिया। ये ऐसी किताब है कि जितनी भी किताबें जो हैं वो होली स्क्रिप्चर्स आए उन सब में महफूज तरीन किताब है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान ही में फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की, इसकी हर चीज महफूज है। और हम देखते हैं कि इसके पढ़ने का भी बहुत ज्यादा अजर और सवाब है, इसकी तिलावत का, यानी रीडिंग रेसिटेशन जिसको हम कहते हैं। और उसमें हमें जो हदीस मिलती है उसमें ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक एक हर्फ के ऊपर जो है वो 10-10 नेकियां हैं। और फिर आपने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक है, लाम एक है और मीम एक है। यानी इन तीनों को मिला के अगर हम देखें तो 30 नेकियां जो हैं वो एकदम से राइट अवे मिल जाती हैं। तो जितना ज्यादा इंसान इसको पढ़ता है, इसकी तिलावत करता है, उतना ही ज्यादा नेकियां जो है वो कमाता है। और फिर आप देखें कि एक और हदीस में हमें मिलता है कि कुरान जो है वो कयामत के दिन इंसान के हक में सिफारिश भी करेगा। तो अगर हम जिंदगी में इसको पढ़ते हैं तो आखिरत का भी फायदा है और दुनिया का भी फायदा है। तो इसमें मैं ये चाहूंगी कि हम थोड़ा थोड़ा इस कुरान को जरूर डेली पढ़ें। और एक थोड़ा सा हम ये होता है ना कि बाज दफा हम कभी पढ़ लिया, कभी कितना पढ़ा, कभी कितना पढ़ा, तो वो उसमें कुछ समझ नहीं आती। तो उसमें एक हिस्सा रख लें कि मसलन आप रोज का आधा पारा अगर फजर के बाद पढ़ते हैं, फजर के बाद पढ़ने का बहुत ज्यादा अजर है। और इसमें आप देखिए कि उस वक्त रिज़्क़ की तकसीम का वक्त होता है, और जब कुरान खुलता है तो सकीनत भी नाजिल होती है, रहमतें भी आती हैं और रिज़्क़ के दरवाजे भी खुलते हैं। तो इसके बेशुमार फायदे। तो इसमें आप देखें कि सुबह के वक्त अगर आप थोड़ा सा टाइम रख लें, कि उसमें आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कोई कितना पढ़ना चाहता है। अगर आप रोज का आधा पारा रखें तो आपके 2 महीने में कुरान पाक मुकम्मल हो जाएगा। और 1 पारा पढ़ेंगे तो 1 माह में। इसी तरह अगर 1/4 पढ़ेंगे तो ज्यादा लगेगा। और इवन अगर ज्यादा नहीं भी तो इवन बरकत के लिए कुरान खोल के 1-2 आयतें जरूर पढ़ें, 1-2 आयतें जरूर, तो उसमें बहुत फायदा होगा। और इसके अलावा हम देखते हैं कि कुरान सुनने का भी बहुत ज्यादा फायदा है। बिल्कुल। आपने एक दफा ये बताया था कि घर पर कभी भी अगर ऐसा होता है कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है तो घर में आप जो है लगाने बिल्कुल लगा सकते हैं, कुरान की तिलावत आप लगा लें। इसके साथ ही अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक का फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं कुरान की अहमियत के बारे में, और कुरान की अहमियत जैसा भी बताया कि रूबी बाजी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि आप जो है इसको पढ़ें, चाहे एक आयत पढ़ें, लेकिन पढ़ना शुरू करें तो इससे बरकतें आप देखें कि आपके घरों में कितनी आ जाएंगी। और हमारे साथ कॉलर, उनसे भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल जी, खैरियत से, ठीक ठाक हैं। आप कैसे हैं? हाँ नाजिया, प्लीज मेरा सवाल स्कॉलर साहबा से ये है कि मुझे ये मालूम करना है कि कोई ऐसी खास जो सूरतें वगैरह है उनमें ये बताएं कि जिनके पढ़ने से कुछ ऐसी चीजें हों जो इंसान की अपनी यानी उसमें कुछ रोजगार में परेशानी, या हम अक्सर हम कुरान शरीफ की तो कुछ खास मखसूस सूरतें भी पढ़ते हैं लोग, या जो उनको शुरू से नहीं पढ़ते, तो उनके लिए जरा वजाहत से बताएं कि जो खास सिर्फ कुछ सूरतें ही पढ़ते हैं लेकिन वो शुरू से यानी उनके उसको नहीं पढ़ते, कुछ सूरत वगैरह के फजाइल वगैरह पे प्लीज जरा प्लीज। अच्छा, रिस्क के लिए स्पेशली आपने कहा ना?
जी 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 सही है, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, इसमें एक तो ये है कि समझने की बात यह है कि कुरान पाक जो है वो तो पूरा ही पूरा शिफा है। आप कहीं से भी पढ़ लें और अपने उसके बाद दुआ मांग लें तो वो मांगी जाने वाली दुआ जो है वो कबूल हो जाती है। स्पेशली फजर के लिए कहा कि फजर में, फजर के वक्त खास तौर पे जो कुरान पाक का पढ़ना है वो उससे रिस्क में बरकत हो जाती है और फरावानी भी होती है अल्लाह ताला की तरफ से। और दूसरी बात ये होती है कि बाज़ औक़ात घरों के अंदर कुछ ऐसे असरात हो जाते हैं, कोई ऐसी चीज फील होने लगती है, उसकी वजह ये होती है कि हमारे घरों में कुरान बंद होता है, हम उसको नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से शयातीन और जिन और इस तरह की चीजें जो है फिर अट्रैक्ट होने लगती हैं, क्योंकि कुरान जो है इन तमाम चीजों को, शैतानों को दूर करता है, दूर कर देता तो है। उसमें खास तौर पर अगर कोई ऐसी चीज हो तो सूरह अल बकरा बहुत बेहतरीन है कि अगर आप उसको पढ़ लें, और अगर खुद 2.5 पारे हैं और अगर खुद मुश्किल लगता है इतना ज्यादा तो थोड़ा सा खुद पढ़े और बाकी आप किसी कैसेट को भी लगाकर किसी कारी की आवाज। आजकल तो इतनी सहूलत है, इतनी सहूलत है, और इस सहूलत को इस्तेमाल, आईपॉड आता है, अगर आपने कहीं जाते चलते फिरते भी कुरान सुनना चाहे तो आप सुन सकते हैं, मना तो नहीं है कहीं पर भी कुरान। बिल्कुल आप कहीं भी सुन सकते हैं और उसका इतना फायदा है। और हमें एक इसमें वाकया भी मिलता है कि एक फ्रेंच म्यूजिशियन था, जी जी, उसने कुरान पाक को जब सुना तो उसको इतना अपील किया कि फिर उसने अरबी सीखी और कुरान का एक पॉकेट साइज का नुस्खा हर वक्त उसकी जेब में रहता था, और उसको ये वो समझ रहा था कि पोइट्री की किताब है। जब उसको बताया गया कि ये तो नसर की किताब है तो वो इतना इम्प्रेस हुआ, फिर उसके बाद उसने कुरान को बाकायदा सीखा और उसके बाद वो मुसलमान हो गए। अब्दुल्ला गिलबर्ट उनका नाम थे, जो फिर माशाल्लाह से तो हम देखते हैं कि कुरान के सुनने की भी अपनी तासीर होती है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हमारे साथ कौन है? जी मैं मिसेस आगा बोल रही हूँ कराची से। जी 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 मिसेस आगा, आपका सवाल। जी मैं साहिबा से इद्दत के बारे में पूछना चाहती हूँ। इद्दत जो है सब औरतों पर हमने पढ़ा है कि फर्ज होता है, मगर मैं इधर बहुत सी औरतों से सुना है कि इद्दत उन औरतों कर सकती हैं जो शादी करना चाहती हैं, और दूसरी जो एज की बड़ी हैं या छोटी भी हैं वो इद्दत नहीं करती हैं। क्या ये सही है? कुरान में इसके बारे में क्या कहा गया है इद्दत के बारे में कि किन पर औरतों पर फर्ज है? जी सही है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आप देखें कि इद्दत जो है वो तो हर मुसलमान औरत के ऊपर फर्ज है, उसमें कोई एज की कैद नहीं है, उसमें ये कैद नहीं है कि कोई अगर शादी करना चाहता है या नहीं करना चाहता, वो तो एक सोग का एक पीरियड होता है, 4 महीने और 10 दिन की उसकी मुद्दत, 10 डेज भी आप देखिए कि अल्लाह ताला ने रखी है। और उसमें हिकमत ये है कि वो एक औरत के लिए बड़ा डिफिकल्ट पीरियड होता है कि जिसमें उसका जिंदगी का साथी जो है वो चला जाता है, और वो टाइम ऐसा होता है कि जिसमें उसको वो उस फेज से निकलने में उसको मददगार होता है। इसी वजह से आप देखिए कि 10 डेज का भी पीरियड रखा गया। तो अल्लाह ताला ने पैदा किया इंसान को, अल्लाह इंसान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लिहाजा इस वजह से अल्लाह ताला ने ये इद्दत रखी है ताकि वो उस फेज से इस टाइम पे आराम से अकेली रह के और फिर वो निकल जाए। अच्छा, अगर प्रॉब्लम ये हो जाए कि उसको कोई जो है उसको खुद कमाना है या खुद बाहर निकल, तो फिर वो क्या करे? ऐसी सूरत में ये कि अगर किसी कोई और कमाने वाले, वैसे तो बेसिकली ये भी कहा जाता है कि बाकी फैमिली वाले सपोर्ट करें, सपोर्ट करना उनके ऊपर भी होता है, लेकिन अगर नहीं है कोई ऐसी चीज तो फिर ऐसी सूरत में एक औरत जो है वो कमाने के लिए निकल सकती है, लेकिन वो मगरिब से पहले अपने घर आ जाए, घर वापस। जी, क्योंकि ये भी बहुत सख्त अगर मजबूरी जी बहुत सख्त मजबूरी है उस सूरत में। अदरवाइज ये है कि वो घर में ही रहेगी, वो कोई मेकअप नहीं करेगी, कोई ज्वेलरी नहीं पहनेगी, इवन अगर नोज पिन भी है या रिंग है या जो भी है, हर चीज उसको उतारनी है, वो कोई ऐसा लिबास नहीं, कोशिश करें कि वो कवर करके और वो कवर करके रहे। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुजफ्फरगढ़ से आपने कॉल किया है। जी जी, मैंने इनसे बात करनी है इसका। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बात कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बड़ी खुशी हो रही है आपकी बातें सुन के। हमें तो इन चीजों की बहुत जरूरत है। हम तो बच्चे हमारे खास तौर से इन चीजों से गाफिल हैं, जितनी भी मालूमात हो वो कम है जी। तो एक तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि आप ये कहिए कि सब तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ें ताकि हमें इसकी समझ आए। बिल्कुल, हम इसी तरफ ही आ रहे थे। मेरा दूसरा सवाल यही था, लेकिन कॉल्स बहुत सारे आने लगी, इस वजह से बहुत शुक्रिया। दूसरी मैंने ये अर्ज करना था कि मुझे छोटी बच्ची की शादी के लिए कुछ वजीफा ऐसा बता दें ताकि मैं उसका विज़्त करूँ, छोटा सा हो और उसकी पढ़ी लिखी बच्ची है, कोई जॉब मिल जाए। अच्छा, इसके लिए बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सारे अल्लाह ताला काम मुकम्मल करेगा इंशाअल्लाह ताला। जिसकी जो
ख्वाहिश है, बस ये एक वक्त जो है वो उस पर अल्लाह ताला मुकर्रर जो होता है उस पर वो करता है, जो हमें नहीं मालूम कि किस वक्त कौन सी चीज बेहतर और क्यों हो रहा होता है। बिल्कुल, हर चीज में मसलिहत होती है। और इसमें जो इन्होंने बच्ची के लिए वजीफा बताया, तो हमने मेरे ख्याल से लास्ट प्रोग्राम में भी बिल्कुल जी बताया था। एक बार फिर बता दें, अल-क़सस आयत नंबर 24 जो है उसका रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, तो इसका विर्द जो है वो रखें इंशाल्लाह नमाजों के बाद भी और वैसे भी तस्बीह के साथ, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत मुनासिब और बहुत अच्छा रिश्ता आ जाएगा इंशाल्लाह। और फजर की नमाज अगेन वही वाली बात, जिसको भी मसला आ रहा है रिस्क, अपनी फजर की नमाजों को ना छोड़ें। अच्छा जी, सवाल जो इन्होंने किया, जो मेरा भी सवाल था ये कि समझ कर कुरान पढ़ना क्यों जरूरी है, मतलब इससे क्या क्या फायदे होंगे, क्यों जरूरी है, और मतलब कुरान किस तरह से हमारी रहनुमाई करेगा? जी, इसमें आप देखिए कि कुरान पाक जो है वो अल्लाह ताला ने बेसिकली इंसान को गाइड करने के लिए भेजा है, इंसान की गाइडेंस के लिए भेजा है। और तमाम पूरी कायनात के लिए हुदल लिन्नास की बात आती है कि पूरे मैन काइंड के लिए अल्लाह ताला ने इसमें गाइडेंस रखी है। यानी उस दौर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आज के दौर में और कयामत तक जितने इंसान आ रहे हैं उन सब के लिए। लेकिन ये गाइडेंस कैसे हमें मिलेगी? जब हम इसको समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों के लिए गाइडेंस है। हम देखिए, अगर कुरान पाक को हम खोलें तो उसमें वुमेन राइट्स की भी बात आती है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस की भी बात आती है, उसमें हिस्ट्री भी है, उसमें ज्योग्राफी भी है, उसमें साइंसेस हैं, बॉटनी है, एम्ब्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, फिर आप देखिए कैरेक्टर बिल्डिंग की भी बात आती है। तो हम अगर देखें तो जिंदगी के सारे एस्पेक्ट्स को कुरान पाक बहुत अच्छी तरह से कवर करता है और बहुत अच्छी तरह से हमें गाइड करता है। लेकिन वही चीज है ना कि इसको तो समझना फिर बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें एक कॉलर है हमारे साथ, फिर हम आपसे बात कंटिन्यू करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका सवाल? मेरा ये सवाल है कि मेरा शोहर नमाज नहीं पढ़ता। वो मैं बोलती हूँ नमाज पढ़ो, वो नहीं पढ़ता नमाज। अच्छा जी, और आप बाकायदगी से पढ़ती हैं? जी मैं पढ़ती हूँ, लेकिन वो नहीं पढ़ता। जी, चलिए इसके लिए कुछ हाँ जी, इंशाल्लाह इसमें कोई फिक्र आप ना करें, ताकि मैं करूँ और वो नमाज पढ़ना शुरू कर। अभी मैं आपको बताते हैं, बहुत अच्छी छोटी सी बात बताती हूँ इंशाल्लाह, जिससे आपके शौहर जो है वो नमाज पढ़ने लगेंगे। और उसमें यह है कि अगर 2 नफल हाजत के खुद आप, जैसे इशराक की नमाज का वक्त होता है, उसमें 2 नफल हाजत के इसी गर्ज से पढ़े जाएं कि अल्लाह ताला मेरे शौहर को नमाजी बना दे, और उसके बाद उसमें दुआ कर लें। आप देखिए, मैंने जितने लोगों को ये बताया है ये वजीफा, अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। बाज़ औक़ात हम बहुत कहते भी है ना, तो शौहर वो फिर इरिटेट भी हो जाते हैं, जाहिर है। अच्छा, एक छोटी सी बात इसमें जरूर ऐड करूंगी। अक्सर खवातीन शिकायत बहुत सारी मतलब होती हैं, लेकिन वाकई बात हर एक को नहीं पता होती कि हाजित किस तरह नमाज पढ़ने से, मतलब शिकायत की बजाय बल्कि ये कि उससे शिकायत ना करें, अल्लाह से मांगे, हाजित पढ़ लें तो, और उसमें अल्लाह ताला से दुआ कर लें। और इंशाल्लाह बजाय इसके कि इस पे इंसान रोता रहे और परेशान और लड़ाई झगड़ा, अल्लाह से मांगे। अल्लाह के पास हर चीज के खजाने, अल्लाह ताला बहुत देने वाला है, सिर्फ हमारे मांगने में कमी होती है। तो जैसे हम कुरान पाक की भी बात कर रहे थे गाइडेंस के हवाले से, तो इसमें यह कि समझ के पढ़ना बहुत जरूरी। मसलन अगर हम देखते हैं कि कोई रेसिपी खवातीन को शौक होता है और वो किसी और लैंग्वेज में है, मसलन स्पेनिश में है या फ्रेंच में है, वो कुछ बनाना चाहती हैं, तो जाहिर है जब तक वो आएगी नहीं फ्रेंच या स्पेनिश, वो उसको नहीं बना पाएंगी। इसी तरह कुरान पाक भी जब तक हम उसको समझ के नहीं पढ़ेंगे, हमें उसको आता नहीं होगा कि अंदर अल्लाह ने हमें क्या गाइडेंस दिए, हमारी जिंदगियों में चेंज नहीं आ सकता। सहाबा कराम को हम देखें कि वो किस तरह कुरान पाक के साथ उनकी जिंदगियां गुजर गई, और उनका अखलाक, उनका किरदार, उनके मामलात, उन सब में कुरान का खूबसूरत रंग नजर आता था। आज हमारे साथ ये क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि दिल बहुत सख्त हो गए हैं और मुख्तलिफ तरह की बात होती है, तो उसमें भी ये जरूरी है कि कुरान को खोलें हम, क्योंकि हमने कुरान आज बंद कर दिया और हमारे ऊपर रहमतें कैसे आ सकती। और अल्लाह ने कुरान में वाज़े तौर पर फरमाया, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन तंका, कि जो मेरे जिक्र से मुंह फेरता है मैं उसके लिए दुनिया की जिंदगी तंग कर देता हूँ। तो ये आज जो लड़ाई झगड़े हैं, तंगी है, रिस्क की तंगी, घरों के अंदर, माशरे के अंदर परेशानियां, डिप्रेशन, गाइडलाइन अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है, लेकिन क्या है कि उस गाइडलाइन के बजाय हम कभी कहीं भटक रहे होते हैं, कभी कहीं। इतनी अच्छी अल्लाह ताला ने हमें गाइडलाइन दी हुई है। हमारे साथ कॉलर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, शिवा बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी जी जी। मैं कुरान शरीफ पढ़ी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं हर चीज को कुरान शरीफ को तर्जुमे से ही पढ़ती हूँ, हर दुआ को भी। बहुत अच्छे जी। और दूसरी बात यह है कि मेरा बच्चा है एक अली नकी, बड़ा बच्चा मेरा 90+ का है,
ये बच्चा पता नहीं उस भाई से कॉम्प्लेक्स हो गया या क्या बात है, बिल्कुल मेरा कहना नहीं मानता, पढ़ता भी नहीं है, 9th क्लास में अब। और इसके लिए कोई दुआ बताइए मुझे। अभी देखे मैं हाइपर हो, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई है। नहीं हाइपर बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। वो बोलती नहीं है, 10-11 साल की हो गई है, थोड़ा IQ लेवल कम है, बिल्कुल नहीं बोलती थी। शुक्र है खुदा का मैंने उम्र वगैरह किया तो वो कुछ बेहतर है। उसके लिए मुझे कोई दुआ बताएं। और ये कि जो मुझे अब जैसे मैं एकदम हाइपर होकर हार्ट बीट तेज हो जाती है, मुझे कोई ऐसी दुआ छोटी सी बताएं जिससे मेरे सुकून हो जाए। मैं टीवी के पास जा रही हूँ, फिर आप बताइए। बिल्कुल आप सुनिएगा, बिल्कुल सुनिएगा। इसमें 2-3 चीजें जो इन्होंने सवालात हैं, एक तो ये है कि तर्जुमे के साथ बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर मैं ये चाहूंगी कि अरबी के साथ भी कुरान पाक पढ़ा जाए, क्योंकि ओरिजिनली अरबिक में ये नाजिल हुआ कुरान, और उस पे अरबिक को पढ़ने में अजर और सवाब है। तो अब भी इंसान हर एज में सीख सकता है, कोई कारी लगा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन अरबी जबान में जरूर पढ़ना चाहिए। दूसरा जो इनके बेटे का मसला इन्होंने बताया है, तो उसमें भी मैं फिर वही बात करूंगी कि 2 नफल हाजत के सुबह के इशराक के वक्त 2 नफल हाजत के पढ़ लें और अल्लाह ताला से सजदे में गिर के मांगे, फिर आप देखें कि अल्लाह कैसे नहीं देता। ये इतनी बेहतरीन, हमें असल में ये चीजें बहुत छोटी लगती हैं, हम कहते हैं सिर्फ 2 नफल से कैसे हो जाएगा, बड़े बड़े कोई लंबे वजीफे होने चाहिए। तो हमें सुन्नत में ये बात पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई परेशानी आती थी, जब मुश्किल आती थी, आप फौरन 2 नफल पढ़ते थे और अल्लाह ताला से मांग लेते थे। तो इंशाअल्लाह ये इनका बेटे भी कोई परेशान होने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ अल्लाह के साथ थोड़ा मांगना शुरू करें। और ये जो परेशानी की बात है ना, ये भी मायूसी होती है, तो इतनी हिम्मत अपने दिमाग को इतना पॉजिटिव रखें कि बस कहें कि हो जाएगा, नहीं इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा, इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल इसे मायूसी नहीं होनी चाहिए। और अल्लाह ताला के साथ जब इंसान का एक कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर ये मायूसी की कैफियत निकल जाती हैं। तो अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा रखें, और जो मुश्किलात आती हैं वो थोड़ा सा इंसान को टेस्ट करने के लिए आती हैं, उसके सब्र का इम्तिहान होती हैं, और फिर एक वक्त आता है कि वो सारी मुश्किलात छट भी जाती हैं। सो ट्रू, बिल्कुल ये बात होती है। और उसी के जरिए आप ये देखें काफी ज्यादा जिंदगी जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाती है। और इन्होंने जो अपनी बेटी का मसला बताया, तो उसमें भी मैं चाहूंगी कि अगर ये अपनी बेटी को कुरान पढ़वाना शुरू कर दे, जैसे होता है ना कायदे से, तो हमने ऐसे लोग देखे हैं कि जो नहीं बोलते थे, और फिर इसको कुरान को पढ़ने की वजह से कायदे से उनकी जबान खुल गई और वो बोलना शुरू हो गए। तो इंशाल्लाह आई थिंक आज जो है हमारा बहुत छोटा ये सेशन रहा, क्योंकि कॉल्स ही माशाल्लाह बहुत सारी आ गई थी, सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन ये है कि आप लोग के इंशाल्लाह हम और भी सवालात डेफिनेटली जरूर लेते रहेंगे। अच्छा लगता है कि आप लोग को भी गाइडेंस साथ साथ मिलती रहे। हम इसी टॉपिक को अगले हफ्ते लेकर चलेंगे, और ताकि ये कि कुरान की गाइडलाइन जो है वो लोग जान सकें। थैंक यू सो मच रूबी बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नाजरीन, इसके साथ ही चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, कहीं ना जाएं। ग्रेट। अभी आपने देखा पैकेज जो मरियम का था, मरियम हुला हुप जो बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट हैं, और स्पेशली एथलीट के हवाले से भी इनसे बात की जाएगी। पहले भी हम इनको शो में बुला चुके हैं, और बल्कि इनका पैकेज बना था पूरा, लेकिन अब इनको और अवार्ड्स मिले तो हम अप्रिशिएट करते हैं हमारी यंग जनरेशन को, हमारे यंग टैलेंट को, और ये आज इनकी अप्रिसिएशन कल इनको कहां से कहां ले जाएगी। और ये हमें भी याद रखेंगे कि वक्त न्यूज ने इनके लिए स्पेशल जो है इनको इनवाइट किया, और ये बच्चे जो हैं ये सारी जिंदगी ऐसी बात नहीं भूल सकते हैं, और उनकी एनकरेजमेंट ये आज हमारी जिम्मेदारी है। तो आज इसी हवाले से हमने ये वाला सेगमेंट भी किया है। हमारे साथ मौजूद है मरियम, हुला हुप एक्सपर्ट एंड स्पेशली एथलीट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और एक साल में आप माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुंच गई हो? हाँ, अभी मैंने कराटे में गोल्ड मेडल लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए। और साथ साथ और भी बताओ जरा और मेडल्स के बारे में भी।
एक कराची में मेडल लिया, गोल्ड मेडल आउट ऑफ 388 स्कूल्स, और एक नेवी अवार्ड मिला मुझे वहाँ से, पाकिस्तान नेवी की तरफ से, और वहाँ से मुझे जॉब की ऑफर आई है और वापडा वालों की ऑफर आई है कि आप हमारी तरफ से प्ले करें, और ओलंपिक एसोसिएशन वालों की तरफ से भी अवार्ड मिला है। और अवार्ड मिला, ये देखिए इनका गोल्ड मेडल है माशाल्लाह से। दिस इज दी एप्रिसिएशन। और ये मैं इनसे पूछूंगी कि इनका जहां से इन्होंने स्टार्ट लिया वहां से लेकर अब तक ये किस तरह इन्होंने जो पूरे मराहल से गुजरी है। और इसके साथ साथ हमारे साथ 2 स्टूडेंट मौजूद हैं जिनका ये टास्क था कि ये यहाँ पर स्पेशली आए और जो इन्होंने पूरा एक थीसिस किया है, पूरी एक रिपोर्ट बनाई है अपने स्कूल के हवाले से, वो ये शो में आकर पूरा बताएंगी। तो हमारे साथ 2 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। मैं आपकी सबसे पहले मुलाकात करवाऊंगी माहीन से, एंड वी हैव शिजा विद अस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक। अगेन दिस इज द एप्रिसिएशन फॉर यू गर्ल्स, आप सबके लिए एप्रिसिएशन है। और स्पेशली माहीन जो आपने पूरी रिपोर्ट बनाई है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब कर दूं कि जो रिपोर्ट है ये इनका स्कूल का एक टास्क है जो स्पेशली ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं या उससे हाई लेवल पर स्टडीज कर रहे होते हैं, ये उनको ये टास्क दिया जाता है। बट शी इज इन 9th ग्रेड और इनके स्कूल ने इनको ये टास्क दिया था। और बच्चों का आप ये देखें, बच्चों का माइंड कितना ज्यादा वास्ट होता है। हम ये समझते बच्चे बच्चे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं, जो हमारी भी हमें उसके हिसाब से बहुत हम लोग फिर भी जो है इतना ज्यादा उस पर नहीं जा सकते जितना छोटे उम्र में बच्चे जो है वो उस चीज को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। अब ये आपने पूरा जो टास्क किया माहीन, दिस इज ऑल अबाउट विमेन जेल। अच्छा, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगी कि एक तो ये बताएं कि आपको स्कूल में ये टास्क खुद दिया जाता है या आपको खुद अपनी तरफ से चूज करना होता है? नहीं, every year in 10th grade we are given a project which is personal to us and we have to achieve the goal of it. So as I had interest in women in jail, so I decided to make a booklet on them. So that's how I got this. There was this drama on a Pakistani drama which was Passe Aina. It was also based on this. So I got an idea that Passe Aina तो बहुत पहले आया था, तो आपको कैसा ख्याल है? मुझे ख्याल नहीं आया। My mother and father watched it and they were talking about it. So I heard them and I was eager to know that what was it? Is it true that this happens or not? So अच्छा, मतलब पसे आईना में जो कुछ दिखाया गया वो आप ये जानना चाह रही थी कि क्या विमेन जेल में सब कुछ सही है जो दिखाया जा रहा है, ऐसा सब कुछ? तो आपने क्या किया, दोनों को कंपैरिजन अगर किया तो दोनों क्या सही थे? नहीं, ये बिल्कुल गलत उस पे जा रहा है, बहुत ही गलत इमेज दिखाई गई है। फ्रॉम 2011 एक प्रोजेक्ट रिलीज हुआ है ऑन वुमेन प्रोटेक्शन, तो उसमें पसे आना तो पुराना ड्रामा था ना, वो तो ये तो अभी आया फिर तो, लेकिन वो वैसा नहीं होता था पहले भी नहीं होता, पहले भी ऐसा नहीं होता था जैसा दिखाया गया। अच्छा, इट वॉज लाइक मोर कम्फर्टेबल फॉर वुमेन, क्योंकि वुमेन है और उनके एक हकूक होते हैं, हमारे दीन में भी एक हकूक दिए गए, तो उसी बेस पे उनको एक प्रोटेक्शन दी जाती थी, उनको सजाए मौत नहीं सुनाई जाती थी, उन्हें हर चीज अवेल होती थी, उन्हें उनके बच्चे रखने दिए जाते थे उनके साथ, और वो सब मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई नेगेटिविटी आपने जेल में नहीं देखी। अच्छा, तो ये ख्याल आपको एक तो इस चीज से आया, तो जो आपने दोनों चीजों में कंपेयर किया तो आपको ऐसा लगा कि विमेन जेल जो बड़ी कंफर्टेबल जेल बनाई गई है। अच्छा, तो ये इजाजत जिस तरह पेरेंट्स ने इजाजत आपको दी, इसमें मतलब उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, लोग तो बड़ा डर जाते हैं जेल के नाम से। इट वाज सेम विथ मी, मेरी अम्मी ने मुझे बहुत इनकरेज किया कि नहीं, दिस यू चोज दिस, यू हैव टू डू इट। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने, मेरी टीचर्स ने भी मुझे मना किया, लेकिन आई वांटेड टू नो, और मेरी अम्मी ने आपने जिद करी कि मैंने जाना है, मैंने ये पूरा टास्क करना है। फिर मेरे अम्मी और अब्बू ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे साथ गए, कभी डेट्स मिलती हैं, कभी आगे चली जाती हैं, तो उसमें उन्होंने एडजस्टमेंट की, और उससे मेरी पढ़ाई को भी इफेक्ट हुआ थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मुझे ये जानना था। अच्छा, एक और चीज मैंने नोट की है कि बच्चे, मतलब ये आप देखें कि हम बड़े होते हुए कई ऐसे लोग हैं जो एक तो बेटियों को घर से बाहर ही नहीं निकलने देते हैं या परेशान रहते हैं कि जी घर से बाहर। इतनी बड़ी एक चीज है जो इस बच्ची ने की है यहाँ पर कि ये पूरा जेल के अंदर गई, इसने देखा वहां पर, आप वहां पे मिली भी थे, प्रिजन से भी मिले थे, अंदर गई थी, अंदर पूरा सेंट्रल जेल में आप अंदर गए, और यहाँ पर एक खौफनाक एक माहौल तस्वुर किया जाता है जो ये कह रही है कि वहां पर एक हॉस्टल की तरह है। जी बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे बार्स बने होते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अ कम्युनिटी, वहाँ पे इनको सब कुछ अवेल है, दे हैव गुड फूड, दे हैव गुड बेड्स एंड ऑल,
and they even have TVs over there. अच्छा, और आपका जो नेक्स्ट टास्क था वो ये था कि आप मीडिया में आके इस चीज को बताएं, इस चीज को रेस करें। अच्छा, इस चीज को आप रेस करेंगे। तो आपने उधर आपने पूरी जो आपने देखा, आपने इसके बहुत सारी अच्छाइयां देखी आपने, लेकिन वहां पर क्या नेगेटिविटी क्या देखी उधर? वहाँ पे सब कुछ हमें ये देखा कि उनको सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन एक ऐसी चीज है कि जितनी वहाँ पे ज्यादातर वुमेन्स थी उनको ट्रायल पे रखा हुआ था, उनका कोई पनिशमेंट अनाउंस नहीं किया गया था, उन्हें ट्रायल पे रखा हुआ था, उनका केस अभी चल रहा था। और ऐसा केस था कि वो उनको वहाँ पे 4 years 5 months ऐसे रखा हुआ था, ज्यादा टाइम। अच्छा, एक और चीज ये मुझे आप ये बताएं कि एक तो ये वाली चीज आपने बता दी कि ये आपका एक जहन में ये सवाल था कि ये 4 या 5 years के लिए क्यों रखा गया, उनको उनके जो है केसेस क्यों रुक जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके सवाल हैं जो हम इंशाल्लाह अभी बात करना चाहेंगे, अगर जो है हम एक लॉयर से अभी कॉल भी करेंगे और आपका ये सवाल का जवाब जो है वो देंगी, ताकि आपकी जो सोच है, जो आपके जहन में आया है, वो पूरा किया जा सके कि आखिर क्यों ऐसा होता है। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपने वहाँ हर चीज देखी, हर चीज आपको मुकम्मल लगी, तो जब तक हम कॉल का वेट भी करते हैं कि कॉल मिला दी जाए तो बहुत अच्छा है। और साथ ही हम बात करेंगे मरियम से। मरियम, आपने जब स्टार्ट लिया था काम, उस वक्त से लेकर आप ये बताओ कि आपने क्या क्या डिफरेंस देखा और अब आप इसको कैसे लेकर चल रही हो? मुझे शुरू में तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुई थी ये करने में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे इतना सपोर्ट कर रहे थे। तो उसके बाद यही हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मैं गवर्नर से मिली और सारी अचीवमेंट्स मैंने हासिल की, और अब जाके मुझे 8 years के बाद जाके मुझे गोल्ड मेडल मिला है, जिसपे मैंने इतनी मेहनत की है। तो अब कैसा फील होता है? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैंने इतनी मेहनत करके उसके बावजूद मैंने 8 years बाद इसको जाके मैंने हासिल किया। मरियम, अब तो लोग काफी आपको खुद इनवाइट भी करते हैं, खुद बुलाते भी हैं, है ना? हाँ। तो ये आपको वो नहीं लगता कि एक मकाम आपने और ज्यादा हासिल किया, एक स्टेप अहेड आप हुई हो? मुझे लगा है कि मैं काफी थी कि मुझे बड़ी हूँ आगे, लेकिन अभी मुझे और बढ़ना है, और तो बढ़ना आगे। हम सब एप्रिसिएशन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला आप ये देखें हमारी जो यंग जनरेशन है, बल्कि आज जो है हम स्पेशली बात जरूर करेंगे। एक ऐसा वाकया भी हुआ जो कल आप सब जानते हैं, और इफ़ा करीम का, कि आपने जो है एक माइक्रोसॉफ्ट की ऐसी स्पेशल हमारे यहाँ से स्पेशलिस्ट जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन ये कि वो एक ऐसी बच्ची थी जिन्होंने हमारे पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। और हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा जो है जिस फील्ड में मौजूद है उस बच्चे को इस वक्त रोका ना जाए, उसको स्टॉप ना किया जाए। अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि वो बच्चों को आगे बढ़ाए। जैसे अभी मरियम का भी हम यही देखते हैं, अरफा करीम नाम है उनका, और थोड़ी सी आई एम सॉरी टू से थोड़ी सी मिस्टेक होगी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर कि हमारी जो यहाँ पर स्पेशली मरियम भी मौजूद हैं और ये जो 2 बच्चे भी मौजूद हैं, यहाँ पे देखें कि इनके पीछे भी इनके पेरेंट्स का हाथ है। सबसे ज्यादा वालिदैन जो हैं वो आगे बच्चों को बढ़ाते हैं। अच्छा मरियम, आपके अबू भी है ना, उन्होंने काफी आपको हेल्प आउट किया? उन्होंने हेल्प किया, लेकिन वो डेफ है एक्चुअली। अच्छा, वो सुन नहीं सकते, लेकिन ये कि उन्होंने फिर भी आपको हेल्प आउट किया? बहुत हेल्प किया उन्होंने मुझे सिखाया है। मेरी जब स्टार्टिंग मैंने ली थी लिपस्टिक्स की, तो मेरी दादी थी और सब बहुत डांटते थे अब्बू को कि बच्ची गिर जाएगी या लग जाएगी। मेरा अब्बू तो उनको कोई फर्क नहीं, उनको बोला कि मैं बस टैलेंट दे रहा है मुझे। और सीख के बाद आगे जाके पता लगा कि मेरी अम्मी भी मुझे इतना उन्होंने हेल्प आउट किया। मेरी बहन है इलेक्ट्रिक इंजीनियर, और मेरे पापा ने सिखाया, उसको मोटरसाइकिल भी चलाती थी वो, लेकिन अब नहीं क्योंकि उसकी मैरिज होने वाली अक्टूबर में। और सबसे बड़ी वाली जो है वो है मेरी मतलब माइक्रोसॉफ्ट में काम करती है और वो काफी कंप्यूटर की इंजीनियर है। अच्छा, सही है। अब हमारे साथ रिजवान जाफर मौजूद हैं और हमारे चैनल पर भी इनका एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, और स्पेशली मैंने इनसे कांटेक्ट किया था माहीन के हवाले से कि इनसे हम ये जो प्रोजेक्ट लेकर आई हैं, इससे इनके पास बहुत सारे सवाल थे। तो उन सवालों के एक तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हो जो आपका क्वेश्चन है, और ये आपको यूथ पार्लियामेंट के एक कन्वेंशन है उसमें आपको इनवाइट भी करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान जाफर। जी वालेकुम सलाम। बहुत अच्छी कोशिश है आपकी नाजिया, जो आपने मुझे बताया था। और
ये बहुत अच्छी एफर्ट है इनकी इस एज में कि इस तरह से सोच रही हैं और इस तरह से उन्होंने काम किया है। मोस्ट वेलकम जी, इनकी जो मदद हो सके कि वो हम करेंगे। क्या क्या चाहती हैं वैसे, ये आप बताएं। बिल्कुल। अच्छा, ये आपसे 2-3 सवाल पहले करना चाहती हैं। अच्छा, सवाल आप पूछेगा माइन। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि जैसे मैं जेल के अंदर गई, मैंने इंटरव्यू लिया है, उसमें ज्यादातर औरतों को पनिशमेंट नहीं सुनाई गई थी। वो उनका ट्रायल पे चले, वो केस उनका चल रहा था अभी भी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है? हाँ बिल्कुल ऐसा है, और ये सिर्फ औरतों के साथ नहीं है, ये ये जब आप सेंट्रल जेल में जाएं तो वहाँ भी ऐसा ही है, और इसमें टाइम लगता है इन प्रोसेस के अंदर। और हमारा जो अदालती निज़ाम है उसमें ये प्रॉब्लम है, और यकीनी तौर पे इस पर एड्रेस करना होगा। और वो खास तौर पे अदलिया को तो खुद ही सोचना होगा, लेकिन इसमें वो NGOs और वो ऑर्गेनाइजेशंस और वो वकला जो काम करते हैं खवातीन के लिए, उनको भी इसमें आगे बढ़ना होगा। अक्सर में देखा ये गया है कि ये जो अदालती निज़ाम है और इसको तेज रफ्तारी करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, और बहुत सारी औरतें जब किसी तरह क्राइम में इन्वॉल्व हो जाती हैं या वो जेल में चली जाती हैं तो उनको बैकिंग नहीं मिलती है कि उनके केसेस लड़े जा सकें। और फिर वो टाइम पे टाइम, हमारी अदालतें कम हैं, केसेस ज्यादा हैं, तो इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये भी बोला, मैंने कुछ औरतों का इंटरव्यू लिया है तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने हमें सिर्फ शक के उस पर डाला गया है जेल में, उनके पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है उनके खिलाफ जिसके बुनियाद पर उन्हें जेल में डाला गया। बिल्कुल ऐसा है, और शक की बुनियाद से ही डाला जाता है, इल्जाम लगा के डाल दिया जाता है, और कहीं कहीं सच भी होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये काम तो अदालतों का है ना, ये अदालतों का है। इस पे असल में इनको यही शक है रिजवान कि थोड़ा सा ये जो है ना, ये बस इसी चीज पर इनका ये है कि क्या अदालत वीक है, क्या कानून वीक है। थोड़ा सा इनके जहन में इनके ये एक चीज मौजूद है। और प्लीज आप इनको जो है, जो थर्सडे को कन्वेंशन हो रहा है, इसके बारे में जरा सा इन्वाइट कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी मैं आपको भी, और कराची में हमारा इंटरपार्लियामेंट्री कन्वेंशन है ऑन थर्सडे 19, और मैं आपको उसमें वेलकम कहता हूँ। आप जो तशरीफ लाएं और आपकी जो ये सोच है आप उसमें बयान करें कि ऐसा क्यों है, और खवातीन के मामले में हमारा बिल्कुल वहाँ पर ये रेस कर सकती हैं अपना सवाल। बिल्कुल ये वॉइस रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहाँ पर आप रेस कर सकती हैं सवाल, ये आपको एक मौका मिला, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। और इसके साथ ही लेंगे ब्रेक आप हम लेंगे, कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान में, और स्पेशली आज हम बच्चों के एनकरेजमेंट के लिए यहाँ पर ये सेगमेंट किया है। मरियम हमारे साथ है जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स हासिल किए हैं, कंप्लीट हुला हू स्पेशली, और साथ ही एथलीट के हवाले से भी शी इज एक्सपर्ट। और इसके साथ साथ अभी देखें कि जहां से उन्होंने स्टार्ट लेते लेते ये 7-8 साल का अर्सा आपने बताया कि माशाल्लाह कि आप अब उस लेवल पर आ गए कि लोग आपको कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं और आपको अपने फंक्शन में बुला भी रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ शिजा भी हैं। शिजा ने भी एक प्रोजेक्ट किया है जो ड्वार्फ्स के हवाले से है, जो मिडजेट्स होते हैं या जो ड्वार्फ्स जो होते हैं, तो उनके शॉर्ट हाइटेड जो पीपल हैं उनके लिए। तो आप बताओ कि ये जितने भी टास्क दिए जा रहे हैं स्कूल्स में, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपके स्कूल में बच्चों को ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं जिससे वो सोशली लोगों से करीब हो सकें। वरना एक आता ना, एक ऐसा स्कूल है जी, वहां पर सवाए बच्चों के इस माइंड को करने के कि आप लोगों में बड़ा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को ये ब्रेक किया है। तो बताओ कि थोड़ा सा अपने टास्क के बारे में, थोड़ा सा अपने इस हवाले से बताओ, सब्जेक्ट के हवाले से भी। I mean, like she told कि हमारे स्कूल में this is a project, so we also had to do something which is personal to us. So I was not wanted to find about midgets. So my project was to make a documentary on them. So for that I had to interview some midgets, and obviously through a doctoral point of view I have to interview them also. So I interviewed 2 midgets and a doctor, a gynecologist. So for that, first I went to the, I had to prepare a questionnaire, and then I went to the midgets, I interviewed them, I got their point of view, and then what answers I got from them, and like they weren't really clear. So to clarify them I had to go to a gynecologist to
to get my answers clear, and after doing all that I had to like mix all things up and make a documentary on that. अच्छा, फिर आपने उस तरह की आपने क्यों ये सोचा कि midgets के बारे में आप डॉक्यूमेंट्री लिखो? Because हमें कोई भी टॉपिक हम चूज कर सकते थे, तो हम लाइक 3-4 सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स हमें लाइक चूज किए थे हमने, एंड जो हमारे सुपरवाइजर होते हैं, जो टीचर एक होता है वो हमारे सुपरवाइजर होता है. So like I discussed it with him and he told me that you should do this topic because like out of all these years nobody has done a topic like that, so it's good if you raise this topic. अच्छा, मुझे बता कि ये ऐसे प्रोजेक्ट करने से आप लोगों के दिमाग में क्या बात आई कि वही मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का एक प्रोजेक्ट देके लोगों से और करीब किया जाता है, तो आप लोग के अपने जहन में क्या इस चीज के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो अनक्लियर होते हैं, हमें अवेयरनेस मिलती है. हमें अवेयरनेस मिलती है, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत अनक्लियर होते हैं या उन्हें अजीब ट्विस्ट करके दिखाया जाता है. लेकिन आपको कैसा लगा जब खुद फाइंड आउट किया? यही तो बात है कि अब अगर हमें कभी भी किसी चीज पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जब तक हमने उसे अपने आंखों से नहीं देखा. मतलब सुनी सुनाई बातों पे ट्रस्ट ना करें. तो ये जो है ये आपका मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये क्लियर हो गया, और इसकी वजह से ये कि आप लोगों को काफी अवेयरनेस हुई, और यही अवेयरनेस हम और भी बच्चों को देना चाहते हैं, बल्कि स्कूल्स वाले जितने भी हैं जो सब देख रहे होंगे, जो स्कूल्स को हैंडल कर रहे हैं, उसमें कि बच्चों को ऐसे टास्क दिए जाए कि ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज या ये ऐसे प्रोजेक्ट्स को लिखें, खुद जाके वहां पे रिसर्च करें, ताकि उनको खुद पता चल सके कि बेसिकली कौन कौन सी चीजें मौजूद है जिससे आप खुद जान सकते हैं. ऐसा नहीं कि आपने अपने आप को बिल्कुल ब्लैंक कर दिया और जो आप देख रहे हैं उसी पे आप बिलीव कर रहे हैं. कहते हैं ना कि जो देखा उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए. लाइक वी वुडंट बी एबल टू डू इट बिकॉज हमारा जो स्कूल सिस्टम है, इट्स IB सिस्टम, इट्स लाइक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो इससे भी हमारे स्कूल में इतने लाइक young age में ये opportunity होती है that we go and do this project. And other, if you see other schools, there's no such opportunity in like grade 9 or 10 level. It's like on mass when you're doing masters and all. So this is like one good thing. तो ये आपको जो है इस चीज से फायदा होगा. एंड मरियम, अब आप मुझे ये बताएं कि बेसिक आपको जो है कोई और इस पे आप चाहते हो कि और आगे इसको इम्प्रोवाइज करो और आगे लेकर चलो और बढ़ाओ. अब जहाँ पर एथलीट की बात आती है तो इसको आप क्या चाहते हो कि आप इसको एज अ स्पोर्ट्स भी लेकर चलो? हाँ, मैं चाहती हूँ ये कि स्पोर्ट्स में आए, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में हमारे बहुत टैलेंट है, लेकिन टैलेंट की कोई कदर नहीं करता, लेकिन बहुत करने वाले भी करने वाले भी नहीं है, और सपोर्ट करना चाहिए. ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह आपने मेहनत की है इसी तरह ही अगर जो है मेहनत करते करते सामने आए तो एक वक्त आएगा कि ये फायदा ही देगा? बिल्कुल फायदा देगा अगर आप ये सब करेंगे. और जाहिर है जब हर बच्चे में पाकिस्तान की टैलेंट है, अभी आरफा जो भी थी उसके में इतना टैलेंट था और उसको भी आगे बढ़ाया गया, तो इस तरह चाहिए कि हाँ, सबको चाहिए कि सब बच्चों को आगे बढ़ाते हैं जिनमें टैलेंट है. और टैलेंट होना बहुत अच्छी बात है, कोई मामूली बात नहीं है. किसी में कुछ अलग टैलेंट होता है, किसी में कुछ होता है, तो ये चाहिए कि आप उनके पेरेंट्स अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये चाहिए कि ना गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे. मुझे बाहर से बहुत ऑफर्स आ रही है कि आप आए और यहाँ पे हमारे साथ काम करें और व्हाटएवर लाइक दैट, लेकिन मुझे तो पाकिस्तान में ही रहना है बिकॉज मुझे लगा हो गया है. लेकिन जो भी है मुझे यहीं पे करना है. मुझे बाहर जाके चलो मैं करूंगी, लेकिन एक आना है किड फ्रॉम पाकिस्तान, ये आ जाएगा. तो मुझे सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि मैं पहले पाकिस्तान में पूरी पॉपुलर हो, उसके बाद. अच्छा, आपको ये शौक जो है ये क्यों? डैडी ने आपने बताया था कि आपके अब्बू ने आपको ये शौक जो है वो उसको डेवलप किया था, और आपके अब्बू भी खुद जो है वो अच्छा कर लेते? नहीं, वो नहीं करते, लेकिन उन्होंने सिखाया किस तरह फिर आपको? पता नहीं, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग की छोटी सी जो रिंग था ना उसको उन्होंने थोड़े से रोप से बांध के ऊपर लटका दिया था. और जब मैं काफी छोटी थी, 3 या 4 इयर्स की थी, तो जब मैं उठ के टीवी में बैठती थी फिर अब्बू मुझे बार बार बुलाते थे, मैं जाके घुमाती थी उसी को, वैसे लटका रहता था. और आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते इसी तरह मुझे आया. देखिए ये सारा कंट्रीब्यूशन आपके अब्बू का आता है इसमें, कि अब्बू ने आपको बहुत सिखाया, बल्कि अब्बू आपके साथ साथ रहे तकरीबन हर सीखने हर जगह. अब आप स्टूडेंट्स को सिखाती भी हो ना? मैं सिखाती हूँ. कहाँ पर सिखाती हो? I have just like 800 students. 800 स्टूडेंट्स सिखा रही हूँ. अच्छा, और पार्क में सिखाती हो आप? तो इससे कुछ फायदा आपको होता है या इतना मतलब होता है कि जो बच्चे सीख रहे हैं उनमें उनका डर लग जा रहा है, लेकिन उनके कुछ पेरेंट्स के नहीं हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ेगी और घर में रहना है या सिर्फ पार्क की हद तक रहो और व्हाटएवर, ये नहीं करना चाहिए. अगर आप सीख रहे हो तो उसके बाद आपको चाहिए कि आप सीख के टैलेंट ले लो तो आप आगे भी बढ़ो. उनके पेरेंट्स घर में बंद कर देते कि नहीं आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है, बस घर में रहो वगैरह वगैरह लाइक दैट. तो चाहिए कि बड़े आगे पढ़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी थोड़ी कि सिर्फ पढ़ाई करेंगे. अच्छा, तो आपका जो टैलेंट है आपको, अच्छा आग से भी बड़ा ज्यादा आपने खेला, डर नहीं लगता आग से?
पता नहीं, इसलिए आज तक फील नहीं हुआ। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम आपने आग से हुलाहू किया था तो फिर बताओ उस वक्त क्या फील हुआ था? तब मुझे थोड़ा डर लगा था कि अभी लगेगा या तब लगेगा, लेकिन नहीं लगा। मैंने कॉन्फिडेंस रखा और स्टेज पे काफी लोग मुझे अप्रिशिएट भी करे तो मुझे काफी खुशी हुई करते हुए, लेकिन करते हुए थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ होने वाला है, बस मैं डर रही थी। लेकिन उसके बाद सेकंड टाइम मैंने स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता और अब के बाद से प्रैक्टिस हो गई कि मुझे डर नहीं लगता बिल्कुल भी। ऑलराइट, ग्रेट। तो ये हमारे साथ मौजूद थी आज मरियम और इन्होंने बहुत सारे मेडल्स हासिल किए। इनको अप्रिशिएट सबको करना चाहिए और स्पेशली जितने भी बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी वालिदैन उनके देख रहे हैं, जितनी माएँ देख रही हैं, और आप सबको ये एक चीज का है कि आपके बच्चों में जो भी टैलेंट है, और जिस तरह तक हमारे साथ माहीन भी बैठी है, शिजा भी बैठी है, इनका जो प्रोजेक्ट है इस पर भी मैं कहूंगी कि इनके वालिदैन का हाथ है कि इनको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने में इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हम नहीं कर सकते, नहीं, इन्होंने बच्चों का साथ दिया और इनको वो विमेन जेल तक भी लेकर गई कि इनका पूरा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो सके। आप लोग बच्चों के लिए क्या कहोगे? आप क्या कहना चाहोगे बच्चों के लिए? मैं ये कहना चाहूंगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चियां घर में अच्छी लगती हैं, हाँ। लेकिन मैं ये नहीं सोचती। अच्छा, मैं सोचती हूँ जैसे मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे अलाउ किया कि मैं बाहर जाऊं, और जेल का नाम बहुत नेगेटिव उसमें लिया जाता है, हाँ। लेकिन मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे जेल तक वो खुद लेकर गए, हाँ। तो उस बात पे कि सबको चांस देना चाहिए कि जो उनके अंदर टैलेंट है उनको बाहर लेकर। बिल्कुल सही है। शिजा, आप क्या कहोगे? यही कि लाइक आप जिस तरह जिसने इन्होंने बोला है कि मतलब वो लड़कियों को बाहर नहीं निकालते, तो होल थिंग इसके आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने बच्चे के और आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऑलराइट, एंड मरियम यू? यही कि जस्ट प्रोवाइड द टैलेंट, और बच्चे जो भी है टैलेंट सीख रहे हैं तो उनको प्लीज आगे बढ़ाया जाए। और पेरेंट्स जैसे बच्चे ने कराटे सीख लिया है, अब बस सीख लिया, ब्लैक बेल्ट लोगे घर में बैठा दिया, ये थोड़ी बात है ना कि आप चैंपियनशिप में भेजें और काम चलाएं। जिस तरह से हो सकता है बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, और ये काम जो है ये डेफिनेटली पेरेंट्स का बहुत बड़ा होता है कि वो ढूंढे कि ऐसी कौन सी जगह है जहां से बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। इस पर भी मैं ये कहूंगी कि इन सब बच्चों के वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो बच्चों को आगे बढ़ाने में किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं। और नाज़रीन, कल हमारा सब्जेक्ट बहुत अहम होगा, अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं ऑडियंस में तो आप हमें जरूर कॉल करें और हमारे साथ शामिल हो सकते हैं एज एन ऑडियंस। और कल का हमारा टॉपिक है एंजाइटी पर, और एंजाइटी बहुत तरह की होती है। आपको कल हम ये भी बताएंगे किस किस तरह की एंजाइटीज होती हैं। कई लोग बड़े जो है टेंशन में आ जाते हैं, किस तरह से आते हैं और क्या क्या उनसे जो है नेगेटिव चीजें होने लग जाती हैं, तो वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। क्यों होता है इस तरह, खौफ, डर क्यों हो जाता है, अक्सर लोग ड्राइव करते हुए डरे, तो ये सब चीजें हम आपको कल बताएंगे। डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद है, वाइल्ड माइंड साइंटिस्ट के स्पेशलिस्ट, और आपको वो बताएंगे इसी हवाले से। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एज एन ऑडियंस तो प्लीज आप हमें कॉल कीजिएगा और कॉल करके शामिल हो जाएं। और इसके साथ ही कल मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।